वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। कैन यू प्लीज कंफर्म कि आपको मेरी आवाज आ रही है? आप चैट पे एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ओके, क्लियर एंड फाइन। ओके, ग्रेट, सुप्रिया। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं पोर्टल इंश्योरेंस, मतलब कि पोर्टल के बारे में, कि मोटर इंश्योरेंस में हम पोर्टल से कैसे पॉलिसी लॉग इन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कनेक्ट हो सके। सो 1 मिनट का वेट करते हैं। इतने आप जल्दी से अपना पेपर एंड पेन रेडी कर लीजिए, सो दैट आपके कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट हो तो आप उसको नोट कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने पॉइंट्स को नोट करने के बाद अपने सेशन में एंड एंड के मतलब एंड टाइम के ऊपर हम अपने डिस्कशन करते हैं, डाउट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं अभी, एक जैसा कि मैंने बोला, हम 1 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके अभी तक जो भी हमने ट्रेनिंग के अंदर सीखा है, तो यहाँ पर हमने जो सीखा है उसी की हम बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टल के बारे में, या फिर मोटर इंश्योरेंस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में। सो अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो आप अभी एक या दो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम एंड ऑफ द सेशन में यहाँ पर अपने क्वेश्चंस लेंगे। अदरवाइज आप अगर बोले तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? विल स्टार्ट द सेशन टुडे। एक बार प्लीज चैट पे कंफर्म कर दीजिए। ओके, कशिश बोल रहे हैं यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विकास, यस। ओके। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर शुरू करते हैं, कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस नहीं है, राइट? सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पोर्टल के ऊपर जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो लाइव ट्रेनिंग के लिए हमें अपना स्क्रीन शेयर करना है, और जिससे कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपके कोई डाउट होता है कोई सेशन के बीच में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सो आप लोगों के हैंड रेज अगर होते हैं या फिर आपके चैट पे अगर कोई मैसेज आता है, सो वो मैं नहीं देख पाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? सो फ्रेंड्स, इसके बेटर है कि आप अपने पास जो भी डाउट्स हैं उसको नोट कर लीजिए, और एंड में हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियो, जो भी वेबिनार यहाँ पर होता है, वो सारे के सारे वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव हो जाते हैं। जैसे ही हमारा वेबिनार खत्म होता है, सो आधे से 1 घंटे के ऊपर आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, राइट? जिससे कि आपको सारी की सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग के बारे में, जो कि है मोटर इंश्योरेंस का ट्रेनिंग, मतलब पोर्टल ट्रेनिंग की, ठीक है? सो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, हम पोर्टल के ऊपर जब भी हम लॉग इन करते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अपना लॉगिन मिलता है, मतलब कि इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलता है, राइट? सो इस डैशबोर्ड में आपको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है? सो आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस की, बाइक इंश्योरेंस एंड कमर्शियल इंश्योरेंस की, राइट? कमर्शियल व्हीकल भी हम यहीं से कर सकते हैं अपने पोर्टल से, एंड देन कार का इंश्योरेंस भी हम यहीं से लॉग इन कर सकते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम कार इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कार इंश्योरेंस के अंदर आप जैसे इस सेक्शन के अंदर जाते हैं, इस वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं, सो आपको इसके बाद यहाँ पर 3 तरीके के सब ऑप्शंस मिलते हैं। पहला सब ऑप्शन होता है रिन्यू इंश्योरेंस। रिन्यू इंश्योरेंस का मतलब ऐसी पॉलिसीज या ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनकी इंश्योरेंस अभी तक खत्म नहीं हुई है। मतलब कि अब हो सकता है कोई कस्टमर आपके पास है जिनकी गाड़ी की इंश्योरेंस अभी खत्म नहीं हुई, हो सकता है आज रात को खत्म हो रही है, हो सकता है 3 दिन बाद खत्म हो रही है, हो सकता है 10 दिन बाद खत्म हो रही है, या हो सकता है 1 महीने के बाद खत्म हो रही है। वो आपसे कोटेशन के लिए जस्ट बोलेंगे कि मेरे को उस पॉलिसी का कोटेशन चाहिए, ठीक है? सो कल मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि जब हम कोटेशन, कस्टमर हमसे कोटेशन मांगता है, तो हमें कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैंने आपको बताया था कि हमें आरसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ हमें प्रीवियस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है, पुरानी पॉलिसी, और साथ में हम पता करते हैं कि आपका क्लेम का स्टेटस क्या है, मतलब कि करंट ईयर में आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया, राइट? सो ये 3 चीजें अगर हम डिटेल कस्टमर से ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम कोटेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर चीजों को डिटेल को डाल पाएंगे, राइट? सो इसके अलावा यहाँ पर मैं रिन्यूअल पॉलिसी के साथ में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड यूज्ड कार। यूज्ड कार का मतलब है
कि अगर मान लीजिए एक पर्सन ने अपनी गाड़ी किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दी, मतलब कि अगर हम बात करें सीधा सीधा ओनर ट्रांसफर की, ठीक है, अगर आज मिस्टर ए के नाम से गाड़ी थी, कल वो गाड़ी हो सकता है मिस्टर बी के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। सो उस केस में हम यहाँ पर यूज्ड कार वाले ऑप्शन के अंदर पॉलिसी का कोटेशन निकालते हैं और साथ में यहीं से इसी वाले ऑप्शन से हम पॉलिसी भी जनरेट करते हैं, ठीक है। सो यूज्ड कार के अंदर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जो मिस्टर एक्स था उसने अपनी गाड़ी मिस्टर बी को बेच दी है, मिस्टर वाई को बेच दी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर लेटर होता है जो कि अथॉरिटी में जमा होता है, तो वो लेटर्स का रिक्वेस्ट, वो जो रिक्वेस्ट लेटर होता है या एप्लीकेशन फॉर्म बोल सकते हैं, वो सारे रिक्वेस्ट लेटर्स भी आपको यहाँ पर अटैच करना होता है। उसके बाद कस्टमर का इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का, क्योंकि ओनर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। सो ओनर ट्रांसफर के केस में कभी भी आपको एनसीबी ट्रांसफर नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब एक गाड़ी मिस्टर ए के नाम से मिस्टर बी के नाम से हो रही है, ठीक है, सो आपको एनसीबी ट्रांसफर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एनसीबी ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरी चीज, अब एनसीबी ट्रांसफर नहीं हो रही, उसके साथ में हमें गाड़ी का इंस्पेक्शन भी कराना पड़ता है, जब हमारी गाड़ी का जो पॉलिसी है वो ए के नाम से था और अब वो बी के नाम से चला गया, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि पहली चीज, आप यहाँ पर अगर ओनर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि अगर आप यहाँ पर मिस्टर ए से बी के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, सो आपका एनसीबी ट्रांसफर नहीं होगा और आपको इंस्पेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ ओनर ट्रांसफर के केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, जो है पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अब जब भी हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं या कार इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सो अगर आपकी पॉलिसी एक दिन भी एक्सपायर हो चुकी है, मान लीजिए आज 4 तारीख है, अब हो सकता है आपकी पॉलिसी 3 तारीख को एक्सपायर हो गई या क्लाइंट की पॉलिसी 3 तारीख को एक्सपायर हो गई, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो डेट कुछ भी हो सकती है, बट आपको क्या देखना है कि अगर एक दिन भी निकल गया, इवन मैं बोलता हूँ 1 मिनट भी निकल गया, जैसे रात को 3 तारीख को 12 बजे पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है, अगर 12 बज के 1 मिनट भी हो गया तो डेट चेंज हो गई, तो इसका मतलब है उस टाइम पर भी आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन अगर होगा तभी आपकी पॉलिसी का पेमेंट यहाँ पर शो होने वाला है, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर्ड वाला ऑप्शन भी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दिखता है न्यू कार का। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ऐसा है जो अपनी नई गाड़ी परचेज करना चाहता है शोरूम से, ठीक है, सो उनका भी इंश्योरेंस हम अपने पोर्टल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर गाड़ी नंबर डालने की भी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 3-4 तरीके के ऑप्शन समझे हैं। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है रिन्यूअल इंश्योरेंस का। रिन्यूअल इंश्योरेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि रिन्यूअल इंश्योरेंस के अंदर अगर मान लीजिए आपने अगर पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, सो उस केस में हम यहाँ पर पॉलिसी रिन्यूअल वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यूज्ड कार के अंदर अगर मान लीजिए ओनर ट्रांसफर होता है तो हम यहाँ पर यूज्ड कार के अंदर इस वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है। अगर ओनर ट्रांसफर होता है, तो अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो हमें एक्सपायर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, चाहे वो एक दिन भी है, चाहे वो 2 महीने है, चाहे 6 महीने, चाहे 6 साल भी है, तो भी हम एक्सपायर वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नई गाड़ी परचेज करता है तो न्यू कार वाले ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर अपने कोटेशंस देख सकते हैं, ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट ऑप्शन यहाँ पर बता देता हूँ। रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा। रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर जो पॉलिसीज आपको अपने पोर्टल के ऊपर नहीं मिल रही, ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई मेरे को इफ्को टोक्यो की कोटेशन चाहिए, ठीक है, बट हमारे पोर्टल के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि वो पॉलिसी हमारे को पोर्टल के ऊपर नहीं शो करता। सो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपनी पॉलिसी को ऑफलाइन पॉलिसी के अंदर या फिर ऑफलाइन कोटेशन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास काफी लोगों का या कई बार क्वेश्चन आता है कि सर एक पर्टिकुलर कंपनी है जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी या इफ्को टोक्यो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो कुछ लोगों का कॉल आता है कि सर वो पोर्टल के ऊपर शो नहीं कर रहा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ऑफलाइन पॉलिसी वाले रिक्वेस्ट ऑप्शन में डालकर एक बार ट्राई कर लीजिए कि वहां से आपको बैकएंड टीम से आपको कोटेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। अगर आपको मिल रही है सो वेल एंड गुड, आप यहाँ से जा सकते हो, अपनी पॉलिसी का पेमेंट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं जो कि है बाइक इंश्योरेंस, ठीक है। सो बाइक के अंदर मतलब कि टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर आप स्कूटी का कर सकते हो, बाइक का कर सकते हो, या फिर आपका स्कूटर है या कोई भी टू व्हीलर है, ठीक है। तो बाइक वाले ऑप्शन में जाके आप ये वाले ऑप्शन में सारी लोग सभी चीजों का, सभी व्हीकल्स का इंश्योरेंस कर सकते हो, राइट। इसमें भी इसी तरीके से ऑप्शन होता है रिन्यूअल इंश्योरेंस।
ठीक है, एक्सपायर पॉलिसी एंड न्यू बाइक का इंश्योरेंस। इसमें यूज्ड कार का ऑप्शन नहीं होता, जस्ट बिकॉज अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर ओनर ट्रांसफर का केस है तो हम यहाँ पर पहले आरसी ट्रांसफर कराते हैं, आरसी ट्रांसफर होने के बाद हम यहाँ पर पॉलिसी एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन में जाकर पॉलिसी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यूज्ड कार वाले ऑप्शन में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती टू व्हीलर के केस में। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, सो कमर्शियल व्हीकल में कल हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो तरीके के कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, एक होता है पीसीवी मतलब कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, एंड दूसरा होता है यहाँ पर जीसीवी गुड्स कैरिंग व्हीकल। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप पीसीवी का कोटेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर पीसीवी का और जीसीवी का जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है, रिन्यूअल ऑप्शन, पॉलिसी एक्सपायरी ऑप्शन और न्यू व्हीकल ऑप्शन, मतलब कि नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो ये वाला ऑप्शन यूज करना है, एंड देन अगर आपको पॉलिसी रिन्यू करना है, पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो आपको रिन्यूअल ऑप्शन पे जाकर आपको पॉलिसी यहाँ पर कोटेशन निकालना है। राइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए कि कौन कौन से ऑप्शंस पे जाके आपको ये सारी चीजें काम करनी है, इस तरीके से काम करना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपको कार इंश्योरेंस की कोटेशन के लिए बोलता है तो आपको यहाँ पर कैसे किस किस ऑप्शन का यूज करना है और किस तरीके से हम यहाँ पर कार इंश्योरेंस की पॉलिसी का कोटेशन निकाल सकते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम कार वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मैंने आरसी लेने के लिए बोला था कस्टमर से, सो आपने अगर कस्टमर से आरसी लिया होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको वहां से आरसी से मिल जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन। आप एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर व्हीकल डिटेल्स का यहाँ पर ऑप्शन जो है, ये बटन जो है इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से डाला है तो आपकी यहाँ पर डिटेल्स फैच हो जाएंगी, नीचे डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर गलत डाला है या सिस्टम के ऊपर वो डाटा नहीं है, वो डिटेल्स आपके पास नहीं आ पा रही हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे ऑप्शन पे जाकर रजिस्ट्रेशन ईयर्स या फिर मॉडल नंबर वगैरह डिटेल डाल सकते हैं। सो आज मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर मॉडल ले लेते हैं, ठीक है, मारुति XX4 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये डीजल का है, फ्यूल टाइप क्या है, मतलब डीजल है, पेट्रोल है, कंपनी फिटेड सीएनजी है या फिर एक्सटर्नल फिटेड सीएनजी है। तो जो भी है आपकी गाड़ी का मॉडल, ठीक है, वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है और वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, आरसी के ऊपर से। ठीक है, सो ये हमें आरसी के ऊपर डिटेल मिल जाने वाली है जो कि हम यहाँ पर एक एक चीजें डालने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएंट डालना होता है। वेरिएंट का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के ऊपर जब हम मॉडल लेते हैं, कोई भी गाड़ी का मॉडल परचेज करते हैं तो आपने सुना होगा कि बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है या फिर ये मिडल, मतलब इसमें थोड़े से फीचर्स कम है बट ये टॉप मॉडल से नीचे वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो BS14 लिखा है, ठीक है, सो ये BS14 का मतलब है कि आपके जो गवर्नमेंट वेरिएंट्स निकालती है तो ये इससे आपको मतलब नहीं है। BS14 आपकी आरसी में लिखा है, नहीं लिखा उसको स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बट आपका क्या मैच होना चाहिए, इसमें मैच होना चाहिए जैसे कि VXI लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ZXI। अब ये 80 क्या है, 80 का मतलब है ऑटोमेटिक। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर आपको वेरिएंट में ऑटोमेटिक लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका MT लिखा हुआ है तो ये मैनुअल ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि आपका मैनुअल यहाँ पर आपका वेरिएंट है, आपका जो गियर बॉक्स है वो मैनुअली वर्क करता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसके साथ में हमें यहाँ पर मैच करना पड़ता है कि आपका जो सीसी इंजन है, आपके गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको आरसी से मिल जाएगा 1586। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर जो गाड़ी का जो सीसी इंजन है वो 1586 ही है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला वेरिएंट है SX4, मारुति SX4, वो एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है जो कि 1586 सीसी इंजन के अंदर है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ ZXI MT, मतलब कि इस वाले मॉडल को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, ऑप्शन ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आरटीओ डालते हैं। आरटीओ में जब भी हम यहाँ पर डालते हैं तो हमें स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके 4 डिजिट्स यहाँ पर हमें डालने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मेरा DL1 होता, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर DL01 डालना है। अगर मैं 01 डालूंगा तो यहाँ पर सर्च नहीं करेगा हमारा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 2 डेसिमल तक डालना पड़ता है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए हम DL1, DL2, DL3 डालेंगे तो उसको 01, 02, 03, 04 इस तरीके से यूज करेंगे। बट जैसे ही वो 9 के बाद 10 आएगा तो आपको DL10 डालना है, ना कि 0010 डालना है। मतलब कि 010 नहीं डालना, आप इस तरीके से नहीं डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें हम यहाँ पर अभी क्या डालेंगे, 01, क्योंकि मेरे गाड़ी का जो वेरिएंट है, जो मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो 01 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि प्रीवियस इंश्योरर, मतलब कि पुरानी गाड़ी कौन सी कंपनी की है,
तो वो हमें पुरानी इंश्योरेंस कौन सी कंपनी की है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ श्रीराम जर्नल, कि हमारी जो पुरानी इंश्योरेंस है, मतलब कि जो मेरी पुरानी पॉलिसी है वो श्रीराम कंपनी से पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पर गेट कोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन का मैसेज आएगा, मतलब कि आप यहाँ पर कंफर्म, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी पड़ेगी कोटेशंस निकालने से पहले, ठीक है। सो जो कि है आपको रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब कि आपने अपनी गाड़ी कौन सी डेट को परचेज किया था, ठीक है, वो आपको आरसी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 1 तारीख मेंशन कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट, अब मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब है कि आपकी गाड़ी हो सकता है कि आपने परचेज तो जून में करी है 2018 में, बट हो सकता है कि वो गाड़ी जो बनी है वो अप्रैल में बनी हो, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल में हो सकती है और जो उसका सेल है वो जून में हो सकता है। तो ये आपको कहां से मिलेगा, ये भी आपको आरसी के ऊपर मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करना है कि प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, पुरानी पॉलिसी की जो एक्सपायरी है वो कौन से डेट की है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, मान लीजिए मेरी गाड़ी जो है 10 तारीख को एक्सपायर हो रही है, तो 10 जून की मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मेड अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, क्या आपने अपनी पॉलिसी के अंदर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर क्लेम लिया है या नहीं लिया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था 3 डिटेल्स लेनी है, आरसी पॉलिसी, आरसी, प्रीवियस पॉलिसी और क्लेम स्टेटस। तो देखो पोर्टल आपको यहीं पर पूछ रहा है कि कोटेशन निकालने से पहले पूछ रहा है कि भाई आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया, तो हमें क्या ऑप्शन चूज करना है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर एनसीबी डिस्काउंट, मतलब कि पुरानी पॉलिसी के अंदर आपका कितना एनसीबी डिस्काउंट था, ठीक है। तो आपने कस्टमर से पॉलिसी लिया होगा, ठीक है, पॉलिसी लिया है तो आपको कैलकुलेशन शीट में दिख जाएगा, कैलकुलेशन वाले पार्ट में दिख जाएगा कि आपका एनसीबी कितना है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि पुरानी वाली पॉलिसी के अंदर आपका एनसीबी 0 है, अगर वहां पर एनसीबी वाले अमाउंट के सामने 0 लिखा हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है, तो एनसीबी 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसने उससे पहले साल में उसने क्लेम लिया हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कस्टमर इसी साल क्लेम लेगा, हो सकता है उसने पहले साल क्लेम लिया हो, तो सेकेंड ईयर वाली पॉलिसी में 0 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर 20% है, तो सिस्टम मेरे को यहाँ पर हमें पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी का एनसीबी डालना है, नया एनसीबी हमारे को सिस्टम अपने आप दिखाएगा, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कैसे। अब दूसरी चीज ये है कि अगर कस्टमर ने क्लेम लिया होता, तो हमारा ये जो ऑप्शन है प्रीवियस एनसीबी का, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो इसको एक बार अगर मैं टिक करता हूँ, राइट करता हूँ, तो आप देखिए नीचे वाला एनसीबी ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कस्टमर क्लेम लेता है तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, एनसीबी बेनिफिट नहीं मिलता, जिसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं, ठीक है। सो कस्टमर ने अगर क्लेम लिया है करंट ईयर के अंदर, तो उसको नो क्लेम बोनस नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया, तो हमें पुरानी पॉलिसी का एनसीबी चेक करके इस वाले ऑप्शन में टिक कर देना है, ठीक है, डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया जा रहा है, एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर में कह रहे हैं कि नो ओनरशिप चेंज हैपन इन लास्ट 12 मंथ्स, मतलब कि आपने पिछले 12 महीनों के अंदर आपने कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, अपनी गाड़ी सेल नहीं करी है, किसी को नहीं बेची है, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि अगर ऐसा है तो हम आपको ये वाली कोटेशन दे सकते हैं, ये वाली पॉलिसी के लिए आप आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि अगर आपकी पुरानी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है तो भी आप इस साल कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हो, थर्ड पार्टी पॉलिसी आप नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपको ध्यान होगा, मैंने क्या बताया था कि 1 साल का ऑन डैमेज और 1 साल का थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑन डैमेज का मतलब मैंने अपनी गाड़ी का लॉस भी पिछले साल लिया था और इस साल भी मैं अपनी गाड़ी का लॉस ले रहा हूं। अगर मैंने पिछले साल थर्ड पार्टी पॉलिसी ली थी, अपनी गाड़ी का लॉस नहीं लिया था, तो इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर पुरानी पॉलिसी थर्ड पार्टी है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते इस साल में, ठीक है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कल को क्लेम में पंगा आने वाला है, ठीक है। अगर हमारी पुरानी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव थी और इस बार भी हम कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर गो हेड कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर को कोटेशन दे सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक किया। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल कंपनीज की कोटेशन यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी पोर्टल सर्च कर रहा है, लगभग आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 कंपनीज की यहाँ पर आपको कार कोटेशन मिल जाती है, जो कि आपको इंक्लूसिंग ऑफ जीएसटी है, मतलब कि टैक्स के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शंस की, जैसा कि कल हमने समझा था।
तो सबसे पहला ऑप्शन होता है आईडीवी ऑफ कार, मतलब कि इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब कल मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास पुरानी पॉलिसी है कस्टमर की, ठीक है, सो उस कस्टमर की पुरानी पॉलिसी में जो भी आईडीवी वैल्यू डला हुआ है उसका 10% वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आपको जो सिस्टम दिखाता है वो ऑप्शन दिखाएगा बेस्ट डील का, ठीक है, मतलब कि बेस्ट डील आपको दिखाएगा, बेस्ट आईडीवी दिखाएगा। बट अगर यहाँ पर आप अपनी आईडीवी मेंशन करना चाहते हो, सो जो नीचे रेंज दिया हुआ है, ठीक है, जो मिनिमम है 3,58,000 समथिंग एंड मैक्सिमम है 7,21,000, तो इस बीच में आप अपनी आईडीवी वैल्यू मेंशन कर सकते हो। बट मेक श्योर क्या करना है कि पुरानी पॉलिसी का आईडीवी देखना है और उसमें से 10% लेस करके हमें यहाँ पर आईडीवी मेंशन कर देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि पिछले साल 5 लाख की वैल्यू थी, तो इस बार हमारी वैल्यू 50,000 कम हो जाएगी, तो मेरी गाड़ी की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, 4,50,000। अब मैं यहाँ पर अपडेट आईडीवी करूंगा तो आप देखोगे ज्यादातर कंपनियां यहाँ पर मेरे को 4,50,000 की आईडीवी का कोटेशन दिखाएगा, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पर लगभग 4,50,000 की आईडीवी मेरे को ज्यादातर कंपनियां शो कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है जीरो डेप्रिसिएशन का। अब जीरो डेप्रिसिएशन आपको बताया था कि बम्पर टू बम्पर कवर होता है कि अगर आपकी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो आपको पार्ट्स का 100% क्लेम मिलता है। अगर आपने जीरो डेप नहीं लिया हुआ तो लगभग 50% क्लेम मिलेगा, 50% क्लाइंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स की, अगर कोई भी पार्ट्स आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर जीरो डेप लेते हैं तो हमारा प्रीमियम इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा एड ऑन कवर लिया है, ठीक है। अभी इसको एक बार मैं दोबारा नो करके यस कर लेता हूँ, जस्ट वेट, यस। सो जैसे ही मैंने इसको जीरो डेप्रिसिएशन को यस किया तो आप देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट यहाँ पर कवर ले लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर एडिशनल कवरेज ले सकते हैं। एडिशनल कवरेज में कल हमने बात करी थी रोड साइड असिस्टेंस की, ठीक है, कल हमने बात करी थी इनवॉइस कवर, कंज्यूमबल कवर, इंजन कवर, की रिप्लेसमेंट, एनसीबी प्रोटेक्शन। सो यहाँ पर एनसीबी प्रोटेक्शन आई थिंक रह गया होगा, ठीक है। एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए एनसीबी का मतलब होता है कि अगर मैं क्लेम लूंगा तो अगली बार मेरा एनसीबी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर मैं क्लेम लूं या ना लूं मेरा एनसीबी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, मेरा डिस्काउंट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग एनसीबी प्रोटेक्शन कवर भी लेते हैं, तो जिससे क्या फायदा होता है कि अगर वो अगले साल या इसी साल अगर क्लेम लेता है तो उसको अगली बार यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है, मतलब कि उसको एनसीबी डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, एनसीबी का उसका बेनिफिट मिल जाता है, उसको नुकसान नहीं होता एनसीबी का, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एनसीबी प्रोटेक्शन कवर को। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एनसीबी प्रोटेक्शन कवर लिया, ठीक है, अब आपने क्लेम भी ले लिया इसी साल में, मतलब क्लाइंट ने अगर क्लेम भी ले लिया तो उस केस में क्या होगा, अगले साल एनसीबी जीरो होना था, बट अगर आपने एनसीबी लिया था तो कंपनी आपको एनसीबी डिस्काउंट आपको अगेन प्रोवाइड करेगी, आपको एनसीबी डिस्काउंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा एनसीबी प्रोटेक्शन कवर, राइट। सो इस तरीके से हम एनसीबी प्रोटेक्शन कवर भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कल टायर सिक्योर की या टायर कवर की, वो एक ही बात है। ड्राइवर कवर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मतलब कि पीए ओनर ड्राइवर कवर होता है ये, तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। पैसेंजर कवर भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया था। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका रह गया था वो है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर हम बात करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है अपनी गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कराता है, ठीक है, अपनी हेडलाइट्स या फॉग लैंप्स या फिर कुछ और गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐड ऑन कराता है, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर चाहता है कि मैं अपने उन पार्ट्स को, उन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को भी कवर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपसे कंपनी पूछती है कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है, आपने 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, कितना आपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के ऊपर खर्चा किया था जिससे कि हम उसको कवर कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का कवर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का कवर ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये अगर कोई डैमेज हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का क्लेम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आता है नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं गाड़ी अपनी मॉडिफाई कराते हैं, ठीक है, बम्पर की साइड पे या आगे या पीछे साइडों में कुछ मॉडिफिकेशन करा के रखते हैं गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो या ऊपर वाली छत के ऊपर वो कुछ और एसेसरीज लगा देते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। सो उसका भी कंपनी कवर करती है, अगर आप यहाँ पर कवर करना चाहते हैं। सो उस वैल्यू को आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपने वो 10,000, 20,000, 50,000 का कितने वैल्यू का आपने एसेसरीज लगाया हुआ है, तो उन सारी चीजों को भी कंपनी यहाँ पर कवर कर देती है। बट कुछ लिमिटेड कंपनियां कवर करती हैं, सारी कंपनी कवर नहीं करती, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फीचर, ये हमारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ
कोटेशन के टाइम पे हमें कोटेशन जब हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कस्टमर को हम कोटेशन शेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सो आप कभी भी ना कस्टमर को 15 कोटेशन या जो भी कंपनी है यहाँ पर सारी की सारी कोटेशन मत भेजिएगा, क्योंकि कस्टमर हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा और अल्टीमेटली आप ही से पूछेगा कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि जो थोड़ा सा अच्छे नाम वाली कंपनी है या जो कस्टमर जानता है उन कंपनीज को, सो आप लगभग पहले उन्हीं कंपनीज का यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। सो कस्टमर ने बोला मेरे को जीरो डेप्थ चाहिए, तो पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि कस्टमर को नॉन जीरो डेप्थ वाली कोटेशन आप ना भेजें, ठीक है। आपको वो कोटेशंस नहीं भेजनी। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर के ऑप्शन में आपको मिलेगा सेलेक्ट कोटेशन, ठीक है। सेलेक्ट कोटेशन में मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कस्टमर ने बोला था जीरो डेप्थ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपको ऐड टू शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब आप ये देखिए नेशनल की पॉलिसी है, सॉरी न्यू इंडिया की पॉलिसी है। न्यू इंडिया की पॉलिसी में यहाँ पर आपको जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, ठीक है। सो इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद रिलायंस की कंपनी के अंदर आपको जीरो डेप्रिसिएशन कवर मिल रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एडलवाइस के अंदर आपको जीरो डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सोम्पो के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये ऐड कर लेते हैं। एसबीआई में मिल रहा है, एसबीआई ऐड कर लेते हैं। आईसीआईसी में मिल रहा है, आईसीआईसी ऐड कर लेते हैं। अभी मैंने 6 कंपनीज की कोटेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, बट फिर भी मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन चूज करूं कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि कस्टमर को यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं सेंड करना चाहता, ठीक है। सो एक तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सोम्पो हटा सकता हूँ, यहाँ पर इस ऑप्शन को अनटिक कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं एसबीआई को भी अनटिक कर सकता हूँ, ठीक है। सो 2 कंपनियां मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ। हम यूनिवर्सल सोम्पो ले सकते हैं जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 119 कैशलेस गैरेज यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम बात करेंगे गैरेजेस कैसे देखते हैं, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर 47 कैशलेस गैरेज मिल रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कैशलेस गैरेजेस क्लाइंट को मिल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, सर इस कंपनी के अंदर आपको कैशलेस गैरेजेस भी ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। सो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 कंपनीज का कोटेशन शेयर कर दिया क्लाइंट के साथ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर शेयर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू क्लाइंट के पास यहाँ पर कोटेशन चली जाएगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लाइंट का मोबाइल नंबर डाल के शेयर करता हूँ तो क्लाइंट के मोबाइल पे हमारे मतलब इंश्योरेंस देखो की तरफ से डायरेक्टली एक लिंक चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा, जिसको ओपन करके क्लाइंट इस तरीके से अपनी कोटेशंस देख सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 5 कंपनीज की कोटेशन डाली थी, तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 ही कंपनीज की कोटेशन आपको दिखने वाली है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको एक बार दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, सो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था फ्यूचर जनरली, रिलायंस, एडलवाइस, यूनिवर्सल सोम्पो एंड आईसीआईसी, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर शेयर करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ क्लाइंट का, और क्लाइंट का नंबर डालने के बाद यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो आपके पास लिंक जाता है, कस्टमर के पास एक लिंक जाता है। उस लिंक को अगर कस्टमर ओपन करता है तो आपको उसी कंपनीज का कोटेशन दिखता है जो कस्टमर जो आपने सेलेक्ट करके उनको भेजा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फ्यूचर जनरली, रिलायंस, एडलवाइस, यूनिवर्सल सोम्पो एंड आईसीआईसी का ऑप्शन चूज किया था। सो यही कोटेशंस क्लाइंट को दिखेगा। और इसके बाद अगर क्लाइंट मान लीजिए कोई भी कंपनी पे इंटरेस्टेड है, तो जैसे ही वो इस अमाउंट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको एक पॉपअप दिखेगा जहां पर लिखा होगा इन्फॉर्म एजेंट, मतलब कि जैसे ही वो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा सो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी रजिस्टर्ड मेल पे, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हो, एक क्लाइंट से बात कर सकते हो कि सर मैंने आपको 5 कंपनी की कोटेशन भेजी थी और उसमें से आपने रिलायंस को सेलेक्ट किया, तो सर बताइए कि हम रिलायंस का लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आप पॉलिसी अपनी जनरेट कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बाय क्लिकिंग ऑन द कंफर्म बटन वी विल इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस पार्टनर सो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन द अबव प्लान, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर एडवाइजर के पास, मतलब कि आप लोगों के पास क्लाइंट का कंफर्मेशन आ जाएगा कि क्लाइंट यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो आप उससे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक बेनिफिट मिलता है कस्टमर को कोटेशन शेयर करने का, ठीक है। ये जो लिंक है, आप लिंक कॉपी करके कस्टमर को मेल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप भेज सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं सिस्टम के ऊपर कैसे व्हाट्सएप वगैरह ओपन कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट होती है दैट इज web.whatsapp, ठीक है। सो web.whatsapp.com जब आप क्लिक करते हैं सो इसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का बारकोड ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सो आप जब अपने
जो ऊपर 3 डॉट होते हैं उस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे जहां पर सेटिंग ऑप्शन होता है। सो वहां पर आपको वेब व्हाट्सएप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। सो आप यहाँ पर कोई भी टैब अगर ओपन करते हैं तो टैब ओपन करके आप व्हाट्सएप वेब को यहाँ पर इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप पूरा का पूरा यहाँ पर वेब के ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, चैटिंग करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पे आप आज की डेट में हम वेब व्हाट्सएप भी यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमने कोटेशन शेयर कर दिया क्लाइंट से, हम पॉलिसी जब जनरेट कराते हैं कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो पॉलिसी लिंक भी हम बना के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज समझाना चाहता हूँ कि हमें किस अमाउंट के ऊपर कमीशन आता है, क्योंकि आप लोग के बाद में कंफ्यूजन आते हैं कि सर हमारे पास मेरे को ये कंफर्म कीजिए सर कमीशन किस अमाउंट के ऊपर आएगा। क्योंकि हम जब भी आपको एक्सप्लेन करते हैं मोटर इंश्योरेंस के केस में, हम आपको बोलते हैं कि ओडी के ऊपर आपको कमीशन आने वाला है, ठीक है। सो ओडी के ऊपर मतलब कि हम समझते हैं इसको कैसे होता है ओडी। अब अगर कोई भी हम प्रीमियम अमाउंट देखेंगे जहां पर हमारा अमाउंट लिखा हुआ है, तो अमाउंट के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ब्रेकअप। अब जब हम प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस कंपनी का पूरा डिटेल दिख जाएगा कि मतलब इसके किस बेनिफिट के लिए कंपनी कितना पैसा चार्ज कर रही है, ठीक है। जो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑन डैमेज का 15,550 रुपए, ऑन डैमेज डिस्काउंट कंपनी हमारे को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है 10,000 रुपए का। यहाँ पर आपको एनसीबी डिस्काउंट मिल रहा है 1166 रुपए का। सो आपका जो ऑन डैमेज प्रीमियम है वो है 3499, ठीक है। मतलब कि लगभग 3500 रुपए की बात करूंगा, लगभग आपका 3500 रुपए का ऑन डैमेज आपका अमाउंट बन जाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी का रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका थर्ड पार्टी का रेट 7890 है। पर्सनल एक्सीडेंट यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था 15 लाख का रिस्क कवर होता है इन केस ऑफ ओनर की अगर डेथ हो जाती है ड्राइविंग के समय। तो यहाँ पर पीए कवर हमें 330 रुपए का मिल रहा है। पेड ड्राइवर कवर हमें 50 रुपीज का मिल रहा है, अगर गाड़ी में ड्राइवर है तो आप 50 रुपए का एड ऑन लीजिएगा, अदरवाइज इसको अनटिक करके आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एड ऑन कवर्स, ठीक है। एड ऑन कवर यहाँ पर आपको लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग मिल रहा है, की रिप्लेसमेंट मिल रहा है, पर्सनल रोड साइड असिस्टेंट मिल रहा है, जीरो डेप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। सो इसका जो टोटल प्रीमियम है वो है 2802 रुपए, मतलब कि 2802। तो अगर हम इसको और इसको कैलकुलेट करें तो लगभग आपका जो प्रीमियम बन जाता है 6,300 रुपए के आसपास आपका प्रीमियम बन जाएगा, जिसपे आपको कमीशन मिलने वाला है। मतलब कि जो बीच वाला पार्ट है थर्ड पार्टी वाला, इसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा, और जो जीएसटी वाला अमाउंट है इसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपको कमीशन किस पे मिलेगा, एक तो ऑन डैमेज वाला अमाउंट के ऊपर जो आपको बोल्ट के अंदर दिख रहा है, बोल्ड में, ठीक है। दूसरा, आपने अगर कोई एड ऑन कस्टमर को दिया है तो इस वाले अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन मिलना है। अगर मैं इस वाले कोटेशन की कैलकुलेशन की बात करूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका 6,300 है एक टोटल, अगर हम दोनों को टोटल करते हैं तो 6,300 का लगभग आपको अगर 15-16% मिल रहा है, तो अगर मैं बात करूं तो ना करते हुए भी अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए का आपको कमीशन इस गाड़ी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑन डैमेज का या फिर एड ऑन वैल्यू के ऊपर कमीशन आता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप ये देखना चाहते हो कि कस्टमर ने मान लीजिए आईसीआईसी कंफर्म किया तो आपको कितना कमीशन आएगा आईसीआईसी के ऊपर, आप प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर जाइए, इस वाले अमाउंट को टोटल कीजिए, इस वाले अमाउंट को और इस वाले अमाउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लगभग 5,800 ये है, 4,000 अमाउंट ये है, तो 9,800 हो गया। तो 9,800 के ऊपर आपको 15-16% जो भी आपका पे आउट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1,400-1,500 रुपए बनेगा, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एड ऑन कवर मिलता है, इसके ऊपर ऑडी के ऊपर और एड ऑन के ऊपर आपको पे आउट मिल जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, पे आउट की हमने बात कर ली, कमीशन किसके ऊपर आता है, कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली हम यहाँ पर बात करेंगे, अब मान लीजिए कस्टमर कहता है कि भाई चलो मैं इंश्योरेंस तो करा रहा हूँ फ्यूचर जनरली से, रिलायंस से, बट मेरे को ये जानना है कि यार मेरी गाड़ी का कौन कौन से कैशलेस गैरेज में जाके मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी का रिपेयर करा सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर रिलायंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है कि 216 कैशलेस गैरेज, मतलब कि 216 कैशलेस गैरेज आपको मिल रहा है, और इसके बराबर में आपको एक आई बटन दिख रहा होगा छोटा सा। सो जैसे ही मैं इस आई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको जो भी कैशलेस गैरेज है, तो आपने DL01 डाला था, मतलब कि जो आरटीओ डाला था, जो सिटी डाली थी, उस सिटी के अंदर कौन कौन से कैशलेस गैरेज अवेलेबल है, तो वो हमारे को यहाँ पर उनका नाम, मतलब कि उस गैरेज का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका लोकेशन, मतलब कि उसका एड्रेस भी यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है कि भाई मैं पर्टिकुलर किस एरिया में रहता हूँ, उस एरिया का मेरे को देखना है डिटेल्स,
तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर वर्कशॉप का नाम डालकर भी देख सकते हो, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ एग्जांपल, राणा मोटर्स, ठीक है। तो दिल्ली में राणा मोटर्स काफी अच्छा नाम है। तो राणा मोटर्स में हम यहाँ पर अगर देखें तो ओखला के अंदर आपको मिल रहा है, एंड देन आपको यहाँ पर उद्योग नगर एक आपको ये मिल रहा है जीटी करनाल रोड पर, ठीक है। तो ये आपको दो यहाँ पर आपको कैशलेस गैरेज मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर रिलायंस की पॉलिसी ले लेते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी कंपनी का कैशलेस गैरेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं यूनिवर्सल सोम्पो की, तो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 119 कैशलेस गैरेज मिल रहे हैं। तो कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर आपको यहाँ पर इन कंपनीज का आपको यहाँ पर कैशलेस गैरेज मिल रहा है। जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो चेरिश का एक नाम है, तो चेरिश होंडा काफी अच्छा नाम है। तो आप चेरिश होंडा को भी जाके कैशलेस क्लेम करा सकते हो अगर आपने यूनिवर्सल पॉलिसी ली है या किसी कस्टमर ने उसको परचेज किया है, राइट। सो इसी तरीके से आप यहाँ पर कैशलेस गैरेज की लिस्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर पॉलिसी का लिंक जनरेट करना चाहते हो तो अब मैं आपको पॉलिसी का लिंक जनरेट करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से कस्टमर अपनी पॉलिसी बाय करता है। तो जो परचेज जर्नी होती है वो किस तरीके से हमें फॉलो करनी होती है, राइट। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देख रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जो है थर्ड पार्टी पॉलिसी। मतलब कि अब कुछ लोग हो सकते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो थर्ड पार्टी पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड है कि वो अपनी गाड़ी का कवरेज नहीं चाहते, ठीक है। सो ये वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा से बैक जाने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही थर्ड पार्टी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव की बजाय थर्ड पार्टी का यहाँ पर प्रीमियम दिखाना शुरू कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ पर थर्ड पार्टी की कोटेशन भी कस्टमर को इमीडिएट बेसिस पे शेयर कर सकते हो अगर वो मांग रहा है आपसे, ठीक है। बट कल मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी के केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज? कि थर्ड पार्टी में आपको बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको कमीशन देती हैं। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ कोटेशन। जब भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन कौन सी कस्टमर को कोटेशन शेयर करनी है, सो वो पहले आप कमीशन चार्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको थर्ड पार्टी की कोटेशन कस्टमर के साथ शेयर करनी है। अगर मान लीजिए मैंने 4 कंपनियां कस्टमर को शेयर कर दी, उसमें चारों कंपनियों में कमीशन नहीं है और कस्टमर ने कहा चलो ठीक है आप इसी में से बना दीजिए, तो आप कल को उसको मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर को कोटेशन शेयर करने से पहले आप कमीशन चार्ट में देखिए कि कौन कौन सी कंपनी में कौन से आरटीओ में आपको कितना कमीशन मिल रहा है, ठीक है। सो उस 2 कंपनी का, 3 कंपनी का या 4 कंपनी का कोटेशन ही कस्टमर के साथ शेयर कीजिएगा, अदरवाइज शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। सो आपको वैसे कहीं ना कहीं कोटेशन कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे तो कोई ना कोई कंपनी आपको यहाँ पर डेफिनेटली कमीशन दे रही होगी, बट आपको बिफोर सेंडिंग आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो थर्ड पार्टी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको आईडीवी का ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपको कोई एड ऑन एक्स्ट्रा एड ऑन का कवर नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको कौन कौन से कवर मिल रहे हैं, कल हमने बात करी थी कि थर्ड पार्टी में 3 तरीके के कवरेज होते हैं, ड्राइवर कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और पैसेंजर कवर। इसके अलावा थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर आपको कोई भी कवरेज यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमें देखिए अगर हम प्रीमियम ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और जीएसटी दिखा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पर आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम 7890 है। अगर यहाँ पर हम दूसरी कोटेशन के ऊपर जाते हैं 7890, यहाँ पर तीसरी कोटेशन के ऊपर जाते हैं 7890, ठीक है। हम एक फोर्थ कोटेशन के ऊपर जाते हैं 7890। मतलब कि जो थर्ड पार्टी का रेट है वो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड किया हुआ है आपके सीसी इंजन के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका सीसी इंजन 1500 से ऊपर है तो आपकी जो गाड़ी है उसका जो थर्ड पार्टी का रेट है वो 7890 आता है, ठीक है। जो कि आप कोई भी कंपनी देखेंगे तो आपको, चाहे वो आप कहीं से भी ले लें, चाहे आप डायरेक्ट पॉलिसी बाजार से ले, चाहे हमारे पोर्टल से ले, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी से जाके लेगा, तो भी उसको इतने अमाउंट का थर्ड पार्टी पॉलिसी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थर्ड पार्टी पॉलिसी का यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ पॉलिसी को आगे बढ़ने से पहले। कल मैंने आपको बताया था कि एक बंडल पॉलिसी भी होती है, ठीक है। बंडल पॉलिसी का मतलब कि अगर जब हम शोरूम से नई गाड़ी परचेज करते हैं तो हमें 1 साल का ओडी मिलता है और 3 साल का हमें थर्ड पार्टी मिलता है, ठीक है। बट वो कब मिलता है? जब मैंने गाड़ी 2019 में परचेज करी हो। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला था? रजिस्ट्रेशन डेट 2018, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। आप एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक बार चेंज कर देता हूँ, 2019 कर देता हूँ। सितंबर या अगस्त की कोई भी डेट ले लेते हैं। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी चेंज कर सकते हैं, आपके जो भी सुटेबल है। मैं जस्ट आपको डेमो के लिए करके दिखा रहा हूँ
किस तरीके से आपको यहाँ पर ऑन डैमेज का ऑप्शन भी दिख जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर किसी की पॉलिसी बंडल पॉलिसी हो रखी है, मतलब कि 1 साल का ऑन डैमेज और 3 साल का थर्ड पार्टी, तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, तो जो हमारा पोर्टल है वो आपको ऑन डैमेज की कोटेशंस अलग से दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा जो कि आपको ऑन डैमेज की तरह दिखेगा। ठीक है, सो ऑन डैमेज के अंदर हम देखेंगे कि आप जब प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर जाएंगे तो आपको थर्ड पार्टी का प्रीमियम 0 आएगा, मतलब कि हमने थर्ड पार्टी ऑलरेडी 3 साल की ले रखी है, तो हमें सिर्फ ऑन डैमेज लेना है। ठीक है, सो ऑन डैमेज की पॉलिसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, कस्टमर ने बोला कि यार मेरे को ना आईसीआईसी का पेमेंट लिंक दे दीजिए। एग्जांपल के लिए मैं आईसी ले लेता हूँ, आईसीआईसी ले लेता हूँ। ठीक है, सो कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को आईसीआईसी का पेमेंट लिंक दे दीजिए, तो मैं इस वाले अमाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा एज एन एडवाइजर। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने अगर पहले कोई कोटेशन निकाली होगी, कस्टमर की डिटेल डाली होगी, ठीक है, जैसे कि गाड़ी नंबर डिटेल्स वगैरह डाली होगी, सो आपको बार बार ये कोटेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक बार डिटेल डाल दी और कोटेशन सर्च कर दिया, तो आप ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा केसेस का, जहां पर आपको होम बटन है, होम बटन के बाद आपको केसेस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सो केसेस वाले ऑप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, केसेस वाले बटन में केसेस वाले ऑप्शन में जाकर आप अपनी प्रीवियस कोटेशंस सारी की सारी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने पॉलिसी कस्टमर को लिंक बना के दिया या लिंक का कोई भी इंस्पेक्शन रेस किया, तो जो भी चीजें आपने यहाँ पर रेस करी हैं, तो वो सारी चीजें आप केसेस पे जाके चेक कर सकते हैं। राइट, सो एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे थे आईसीआईसी की कोटेशन, यहाँ पर कस्टमर कहता है पेमेंट लिंक दे दीजिए, तो यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन का दोबारा से कंफर्मेशन देना है कि भाई हमारी डिटेल ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ, एक डमी डिटेल डाल देता हूँ जिससे कि हम पेमेंट लिंक जनरेट कर पाए। प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका प्रीवियस एनसीबी क्या था, मैंने 20% ले लिया। एंड सामने एक चीज और पूछी जा रही है, कंफर्म द एड ऑन इन प्रीवियस पॉलिसी, क्या आपने पुरानी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन लिया था? आईसीआईसी पॉलिसी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। अगर आपने नहीं लिया था तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिखाएगा, जीरो डेप्रिसिएशन इन प्रीवियस पॉलिसी इज एन प्री रिक्विसाइट फॉर द अवेलेबिलिटी इन द कवर दिस पॉलिसी। मतलब कि अगर आपने पुरानी पॉलिसी में जीरो डेप लिया था तो ही आप इस साल पॉलिसी में जीरो डेप ले सकते हो, क्योंकि जीरो डेप्रिसिएशन का क्या बेनिफिट होता है कि आपका पूरे पार्ट्स का कवर मिल जाता है। ठीक है, सो अगर आपने पुरानी पॉलिसी में जीरो डेप लिया था तो ही आपको इस साल जीरो डेप मिलेगा, अदरवाइज जीरो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप अगर जीरो डेप लेना चाहते हो तो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जीरो डेप्रिसिएशन कवर मिल जाएगा। राइट, अब मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर पुरानी पॉलिसी में जीरो डेप था और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर इलिजिबल प्लान कुछ प्रीमियम अपडेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जस्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अगर प्रीमियम में थोड़ा सा चेंजेस होता है तो फाइनली आपको प्रीमियम बाद में आपको दिखाएगा कि प्रीमियम चेंज हुआ है हल्का सा। ठीक है, सो जैसे हम इसकी परचेज जर्नी बाय करेंगे, मतलब कि इसको बाय करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार चेक करना है कि गाड़ी का नंबर ठीक से मेंशन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मान लीजिए कस्टमर की गाड़ी जो है कंपनी के नेम से है, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ओनर की डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉमिनी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कंपनी के नाम से गाड़ी नहीं है तो हम यहाँ पर ओन मतलब कि जो भी ओनर का नेम है उस नाम को डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ओनर का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर कस्टमर की मेल आईडी डाल देता हूँ, ओनर की मेल आईडी डाल देता हूँ। राइट, इसके बाद मैंने यहाँ पर फोन नंबर डाल दिया। यहाँ पर आप पैन नंबर और आधार नंबर डाल सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं इस ऑप्शन को। आपने कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एड्रेस डालेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस एज ऑन आरसी, मतलब कि आरसी के ऊपर कौन सा एड्रेस मेंशन है आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, अब कई बार हो सकता है कि क्लाइंट आरसी कहीं और एड्रेस किया है और क्लाइंट कहीं और रहता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर आरसी वाला एड्रेस डालना है, बट दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिल जाता है कि आप यहाँ पर क्लाइंट का कम्युनिकेशन एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा, बट नॉर्मली आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप चेक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर जस्ट वेट, आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं आपको पर्सनल लिंक बना के दे रहा हूँ, मतलब कि पर्सनल लिंक बनाना समझा रहा हूँ कि ये गाड़ी किसी ओनर के नाम पे है, किसी पर्सनल नाम पे है, कंपनी के नाम से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑप्शंस डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम डाल देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1990 जनवरी 1, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन डालेंगे कि भाई वो कौन से ऑक्यूपेशन में है, स्टूडेंट है, टीचर है, लॉयर है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सॉरी सैलरीड ले लेते हैं। उनके नॉमिनी का डिटेल, नॉमिनी हमारा ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ठीक है। ब्रदर हो सकता है, डॉटर, फादर, हस्बैंड, मदर, सिस्टर, सन, वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाइफ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने वाइफ की एज डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमें गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। चेसिस नंबर और इंजन नंबर आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो कल को क्लेम में भी इशू हो सकता है, ठीक है। सो जब आप ये डाल रहे हैं तो एक बार इसको 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही क्लाइंट को पेमेंट लिंक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ डमी कुछ भी चेसिस नंबर, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी का आपको डिटेल डालना पड़ता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमने श्रीराम वाला ऑप्शन चूज किया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हमने जो कंपनी हम प्रीवियस इंश्योरेंस में डालते हैं कोटेशन निकालते समय, तो पोर्टल हमें उस कोटेशन को दिखाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमें हर साल मतलब कि एवरी ईयर हमें जो पॉलिसी है, जो भी कोटेशन हम जैसे जो भी कंपनी की हम पॉलिसी कर चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्लाइंट की कोई आईसीआईसी की पॉलिसी थी, तो हमारा पोर्टल आईसीआईसी कोटेशन नहीं दिखाएगा, उसके अलावा बाकी सब दिखाएगा। अगर किसी क्लाइंट की यूनिवर्सल सोम्पो थी तो उसको हम यूनिवर्सल सोम्पो नहीं दिखाएगा, हमारा पोर्टल बाकी सब दिखाएगा, ठीक है। किसी की श्रीराम थी तो श्रीराम नहीं दिखाएगा, बाकी सब दिखाएगा, ठीक है। सो जो भी एलिजिबल पुरानी पॉलिसी थी वो आपको यहाँ पर डालना है, उसका पुरानी पॉलिसी का नंबर आपने डालना है, क्योंकि क्लाइंट से आपने लिया होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था। इसके अलावा अगर क्लाइंट की गाड़ी है लोन के ऊपर चल रही है, ठीक है, अगर उसने अपनी गाड़ी फाइनेंस करा रखी है, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है, क्लाइंट से पूछ सकते हो, या पॉलिसी के ऊपर भी मेंशन होता है जिसको हम एचपी बोला करते हैं, ठीक है। सो पॉलिसी के ऊपर आप देखोगे, इसको आप हाइपोथेकेशन बोल सकते हैं। सो हाइपोथेकेशन आपकी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है, और इसके बाद आप यहाँ पर एचपी चढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हो सकता है कि क्लाइंट की गाड़ी एसबीआई बैंक से फाइनेंस हो रखी है, ठीक है, या किसी और बैंक से फाइनेंस हो रखी है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस हो रखी है। तो जो जिस भी कंपनी से, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे फाइनेंस हो रखी है, उसका नाम हमें मेंशन करना होता है और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंस नहीं हो रखी तो हम इसको डायरेक्टली कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, राइट। इसके बाद जस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद एक्टिव केस, व्हीकल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद एक्टिव केस, ओके जस्ट वेट। ओके, मैं पहले भी एक बार ये कोटेशन बना चुका हूँ इस गाड़ी नंबर का, इसीलिए शायद ये इशू कर रहा होगा। ओके, मैंने यहाँ पर गाड़ी नंबर इसीलिए चेंज किया है क्योंकि पहले जब मैंने ट्रेनिंग दिया था उस टाइम पर भी मैंने सेम नंबर डाला था, इस वजह से पोर्टल हमारे को कह रहा था कि ये आप ऑलरेडी कोटेशन बना चुके हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये कस्टमर की आरसी एंड यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं डमी इमेज यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। मतलब कि आपको उसके आगे कुछ नहीं करना, आपने जस्ट कस्टमर की डिटेल डाली, कस्टमर की पर्सनल डिटेल डाली, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, उसकी व्हीकल की डिटेल डाली और आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपने डाली हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का बटन यहाँ पर क्लिक करना होता है कि जो भी आपने डिटेल डाली है वो सारी ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी लूप होल नहीं है और आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है, ठीक है। सो ये आपने एक डिक्लेरेशन दिया, और कस्टमर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर से पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है। या आप खुद पेमेंट करना चाहते हैं कस्टमर के बिहाफ से, तो कस्टमर से आप पेमेंट ले सकते हैं, कस्टमर से आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर सकते हैं। इन केस अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने बिहाफ से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कस्टमर कहता है कि मैं खुद ही पेमेंट करूंगा, तो कोशिश ये कीजिएगा कस्टमर अपने आप पेमेंट करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि कल को कस्टमर अपनी डिटेल्स भी चेक कर पाए, कस्टमर अपने सारे बेनिफिट्स भी देख पाए और डायरेक्टली पेमेंट भी करे तो उसी के अकाउंट से हो, आपको उसमें अपने ट्रांजेक्शन बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो अगर कस्टमर को पेमेंट लिंक शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो, एसएमएस पेमेंट लिंक, मतलब कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जहां पर आपको पेमेंट लिंक शेयर करना है, तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हो और जो ये मैसेज है
ये कस्टमर के पास डायरेक्टली चला जाता है। ठीक है, सो आपको मैंने एक चीज और बताई थी, आप ये लिंक कॉपी करके, ये जो मैसेज है ये पूरा का पूरा मैसेज कॉपी करके कस्टमर को ईमेल के थ्रू या कस्टमर को अभी व्हाट्सएप मैंने बताया था, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी कस्टमर को अपना पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग आज की डेट में एसएमएस वगैरह नहीं देखते हैं। अगर वो एसएमएस के थ्रू आप भेजेंगे तो एक बार उन्हें कंफर्म कर दीजिए कि सर आपके पास एसएमएस के थ्रू पेमेंट लिंक चला गया है जो कि इतने अमाउंट का है। ठीक है, सो कस्टमर उस लिंक के ऊपर कॉपी करेगा, सॉरी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना पेमेंट प्रोसेस कर देगा। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है। मैं यहाँ पर आई डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखिएगा इसके बाद डायरेक्टली कस्टमर का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और वो पेमेंट करेगा विद इन 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के अंदर। अगर उसमें इंस्पेक्शन नहीं होगा आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। राइट, अब ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे चालू हो गया। पेमेंट गेटवे से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन ईएमआई ऑप्शन से भी हम पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर गाड़ी की इंश्योरेंस ईएमआई में कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं अगर कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप खुद भी जाकर देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि कल को आप स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को बता पाए। ठीक है, सो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए लिया होगा तो आई होप आपने लिए होगा, तो मैं इसके बाद दोबारा से अपने पोर्टल के ऊपर चला जाता हूँ। तो पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया कि कैसे हम डिटेल्स चेक करते हैं, कैसे हम पॉलिसी का लिंक बनाते हैं, किस तरीके से हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। राइट, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से एक वो वाला कोटेशन बता देता हूँ कि जिस केस में कस्टमर की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभी हमने रिन्यूअल इंश्योरेंस का लिंक बनाया था। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि कस्टमर के मान लीजिए पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको जल्दी से यहाँ पर ये वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। सो हम यहाँ पर कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन ईयर डालेंगे, मेक एंड मॉडल डालेंगे। ठीक है, मैं कोई भी मॉडल ले लेता हूँ जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। DL01 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है प्रीवियस इंश्योरर। ठीक है, एग्जांपल मैंने बजाज एलियंस डाल दिया। अब अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायरी डेट विद इन 90 डेज है, ठीक है, देखो आज 4 तारीख है लेकिन मेरी पॉलिसी 3 को खत्म हुई है, 2 को खत्म हुई है, या आज खत्म नहीं हो रही है, प्रीवियस डे पे खत्म हो रही है, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरे को विद इन 90 डेज से ज्यादा मैं यहाँ पर पॉलिसी नहीं बना सकता। मतलब मेरा अगर 90 डेज के अंदर पॉलिसी एक्सपायर है तो मैं एनसीबी बेनिफिट दे सकता हूँ, कस्टमर को नो क्लेम बेनिफिट दे सकता हूँ, नो क्लेम बोनस का बेनिफिट दे सकता हूँ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिसी विद इन 90 डेज एक्सपायर है, 90 दिन के अंदर है अभी एक्सपायर हुए, तो हम उसको नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे ही 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस कस्टमर को हम नहीं दे सकते, वो वाला डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। ठीक है, सो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई अभी मेरी पॉलिसी 1 महीने पहले एक्सपायर हुई है, तो कस्टमर को जल्दी से आप बोलिए कि सर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुए 90 दिनों में क्लेम लिया था, नहीं लिया था? अगर कहता है नहीं लिया था तो आप बोलिए कस्टमर सर आपको अभी डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपना क्लेम नहीं लिया था, तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस दे देगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर कस्टमर को नो क्लेम बोनस का बेनिफिट बता के जल्दी से इसका क्लोजर कर सकते हैं, जल्दी से उसकी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस उसकी पॉलिसी यहाँ पर 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर हो चुकी है, सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो आपको कौन से वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, पॉलिसी एक्सपायरी डेट इज ग्रेटर देन 90 डेज। इस केस में आपका एनसीबी जीरो हो जाएगा, एनसीबी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंपनी पुरानी पॉलिसी की डिटेल भी मांगती नहीं है, उसकी डिटेल भी डालने की जरूरत नहीं होती। बट दोनों ही केस में अगर पॉलिसी एक्सपायर है तो दोनों ही केस में, चाहे मोर देन 90 डेज है चाहे लेस देन 90 डेज है, दोनों ही केस में आपको इंस्पेक्शन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो अब मैंने मान लीजिए गेट कोटेशन पे क्लिक किया, उसके बाद गेट कोटेशन निकालने के बाद अब कस्टमर की कोटेशन आ गई। कोटेशन आने के बाद आप क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर मान लीजिए एड ऑन जो भी करना चाहते हैं हम एड ऑन कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पर मैं जस्ट आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इंस्पेक्शन कैसे रेज किया जाता है, इंस्पेक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोटेशन सर्च किया, कोटेशन सर्च करने के बाद अब फ्यूचर जनरली का कस्टमर कहता है पेमेंट लिंक दे दीजिए। ठीक है, सो बाय नाउ ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा, बाय नाउ ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद कस्टमर की डिटेल डालेंगे, यहाँ पर कस्टमर की मेल आईडी डाल देंगे, जो भी उनकी करेक्ट मेल आईडी है।
तो जो भी हमारा पिन कोड हम वो डाल देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे जिसके नाम से गाड़ी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और ये मान लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, ठीक है। इनके ब्रदर, इनके फादर को हम नॉमिनी बना देते हैं यहाँ पर 65 एज पे। इसके बाद आपको यहाँ पर चेसिस सॉरी इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर डालना होता है, बट इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने पुरानी पॉलिसी का आपने यहाँ पर पुरानी पॉलिसी का नंबर डाल देना है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आरसी अपलोड करने का। तो जल्दी से हम आरसी अपलोड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई दूसरी इमेज यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको एक्चुअल आरसी अपलोड करना है, नहीं तो आपका इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर पॉलिसी एक्सपायरी थी, मतलब कि पॉलिसी का जो डेट था वो निकल गया था, ठीक है, तो हमें पेमेंट करने से पहले यहाँ पर पहले कस्टमर की गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना है। अब इंस्पेक्शन दो तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ इंस्पेक्शन। सेल्फ इंस्पेक्शन का मतलब है कि क्लाइंट के पास यहाँ पर लिंक चला जाएगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, क्लाइंट उस ऑप्शन को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद अपनी पूरी की पूरी गाड़ी की फोटो लेगा, जैसे कि वहां पर आपको डेमो की तरह दिखाएगा, ठीक है। आपको डेमो देखना है, डेमो देखने के बाद अपनी गाड़ी का पूरा फोटो ले लेना है और फोटो लेने के बाद वहां पर सबमिट करना है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कस्टमर सेल्फ इंस्पेक्शन करेगा तो एक गाड़ी को एक फोटो को अपलोड करने के लिए 45 सेकेंड्स मतलब कि 45 सेकेंड का टाइम मिलता है। आपको 45 सेकेंड के अंदर एक फोटो अपलोड करनी है और कम से कम आपको 15 से 16 फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। जैसे कि दोनों साइड से आपको गाड़ी की फोटो लेनी है, आगे से और पीछे से लेनी है, इंजन की फोटो लेनी है, चेसिस नंबर की फोटो लेनी है, आपको ओडोमीटर की फोटो लेनी है, आगे के पूरे शीशे की फोटो लेनी है, डिग्गी की फोटो लेनी है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर 15-16 फोटोग्राफ्स लेनी होती हैं और उन फोटोग्राफ्स को उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना रहता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर कस्टमर को कैसे पता चलेगा? वहां पर एक डेमो की तरह दिखाया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि पहले आपको ये वाली फोटो लेनी है, फिर ये वाली फोटो लेनी है, फिर ये वाली फोटो लेनी है। तो कस्टमर अपने एंड पे इजीली कर सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कस्टमर कहता है नहीं मेरे को नहीं करना, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकते हैं। मतलब कि हम किसी थर्ड पर्सन को, मतलब कि कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव बुलाकर अपना इंस्पेक्शन करा सकते हैं गाड़ी का, ठीक है। सो अगर हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का एड्रेस जहां पर इंस्पेक्शन होनी है आपको यहाँ पर वो वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। इसके बाद कस्टमर का स्टेट, सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर एंड देन उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का स्लॉट आपको बुक करना है कि भाई आज की डेट में, जैसे आज तो स्लॉट खत्म हो गया होगा क्योंकि 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, सॉरी 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप देखेंगे तो कल का स्लॉट यहाँ पर मिल रहा है, कौन कौन सी डेट, कौन कौन से टाइम का, 12 से 2 बजे के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में और 4 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। दूसरा स्लॉट कस्टमर को मिल रहा है 7 तारीख का या 8 तारीख का, ठीक है। तो संडे को नॉर्मली आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखेंगे दूसरा स्लॉट 7 तारीख का 10 बजे से 12 बजे के बीच में, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 के बीच में, जो भी वर्किंग आवर रहते हैं कंपनी के, उस वर्किंग आवर के अंदर ही आपको स्लॉट मिलता है अगर आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको रिक्वेस्ट को ओके कर देंगे, तो रिक्वेस्ट ओके होने के बाद आपके पास और क्लाइंट के पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी इंस्पेक्शन रेज हो गई है, और जो भी पर्सन इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा कस्टमर के पास उसका कॉल चला जाएगा, उससे एड्रेस वगैरह लेके डिटेल्स लेके उनके पास इंस्पेक्शन करके वापस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाएगा आपके पास कंफर्मेशन होगी कि कस्टमर का इंस्पेक्शन हो गया है, और 1 से 2 घंटे में अगर वर्किंग टाइम है तो 1 से 2 घंटे में या फिर मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अंदर आपका इंस्पेक्शन अप्रूव हो जाएगा। आपकी गाड़ी या तो अप्रूव हो जाएगी, या अगर उसके अंदर कोई डैमेजेस हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब कि कैंसिल हो जाएगी। तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। उस कंपनी में नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी में हम ट्राई कर सकते हैं। बट आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पास दो ही डिसीजन आते हैं, एक अप्रूवल का, एक डिक्लाइन का, ठीक है। सो इसी तरीके से जब हमारा अप्रूवल आ जाता है तो कस्टमर का आप पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली। केसेस में जाके आपको पेमेंट लिंक बन जाएगा, पेमेंट लिंक आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे और कस्टमर उसको पेमेंट करके पॉलिसी जनरेट कर लेगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है इंस्पेक्शन वाले केस में, ठीक है। कि इंस्पेक्शन वाले केस में आपको जस्ट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि कस्टमर का इंस्पेक्शन रेज करा के, उसका इंस्पेक्शन करा के, अप्रूवल करा के, देन पेमेंट लिंक हम शेयर करते हैं, राइट।
सो फ्रेंड्स यही इसी तरीके से हम कार में पॉलिसी एक्सपायर्ड, चाहे हम यहाँ पर बात करें नई गाड़ी, चाहे हम यहाँ पर बात करें यूज्ड कार, चाहे हम यहाँ पर बात करें बाइक का, चाहे हम यहाँ पर बात करें कमर्शियल व्हीकल्स का, तो सारे के सारे ऑप्शन सेम रहते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा फंडामेंटल सेम है कि आईडीवी क्या डालनी है, आरटीओ क्या डालना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका सब टाइटल क्या है, टैक्सी है, ठीक है, पीसीबी हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अलावा आपका मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है। तो सभी ऑप्शंस सेम दिखते हैं जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो मेरी तरफ से जो एक ऑप्शन था वो कंप्लीट सारे ऑप्शन की तरह बिल्कुल सेम यूज कर सकते हैं आप, राइट। सो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा कि गाड़ी कमर्शियल है या प्राइवेट यूज के लिए चल रही है। तो अगर आप यहाँ पर प्राइवेट यूज की गाड़ी कमर्शियल में बना देंगे या कमर्शियल की गाड़ी प्राइवेट यूज में बना देंगे तो कल को क्लेम तो मिलेगा ही नहीं, वो पॉलिसी भी इनवैलिड कहलाई जाएगी। तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कस्टमर की गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल है। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हमारे को पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेज के पूछ सकते हो, या फिर कस्टमर से भी कंफर्म कर सकते हो कि सर आपकी गाड़ी कमर्शियल है या प्राइवेट है, ठीक है। सो आपको देखना है प्राइवेट में और कमर्शियल में, आप यहाँ पर कोटेशन निकालिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी का। सो फ्रेंड्स अगर आप हेल्थ वाले ऑप्शन के ऊपर है तो हेल्थ वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी का बटन नहीं दिखेगा, उसका ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पर कार वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो कार वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद रिक्वेस्ट ऑफलाइन ऑप्शन आपको दिख जाने वाला है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ऑफलाइन पॉलिसी के बाद आपको क्या करना है, जो भी कंपनीज या जो भी कोटेशन आपको ऑनलाइन नहीं दिख रही तो उसमें आपको यहाँ पर ऑफलाइन कोटेशन निकालने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट ऑफलाइन की कोटेशन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें प्राइवेट कार, जीसीवी, पीसीवी या फिर मिसलिनियस, ठीक है। सो जो भी हमारी गाड़ी का वेरिएंट है, पॉलिसी का व्हीकल का टाइप है, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि कल हमने इक्विपमेंट की बात करी थी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करी थी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करी थी, इसी के अंदर हम ट्रक्स वगैरह का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो ट्रक्स वगैरह की इंश्योरेंस हम यहाँ पर ऑफलाइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ट्रैक्टर ले लेता हूँ अभी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे रोल ओवर की एंड रोल ओवर ब्रेक इन की। न्यू तो आपको पता ही है, शोरूम से परचेज कर रहे हैं, यूज हमारा ओनर ट्रांसफर के केस में होता है। बट रोल ओवर एंड रोल ओवर ब्रेक इन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सो इसका मतलब होता है रोल ओवर का कि मैं अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ए कंपनी से बी कंपनी के अंदर कर रहा हूँ, तो इसको हम मोटर इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में रोल ओवर बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपनी गाड़ी एचडीएफसी से आईसीसी में कर रहा हूँ, या फिर यूनिवर्सल से इफ्को टोक्यो में कर रहा हूँ, या फिर किसी भी ए कंपनी से बी कंपनी के अंदर अपनी इंश्योरेंस करना चाहता हूं, तो उसको हम रोल ओवर बोला करते हैं, ठीक है। अब रोल ओवर, यहाँ पर अगर आपको रोल ओवर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पॉलिसी एक्सपायर नहीं है। रोल ओवर ब्रेक इन का मतलब है कि आपकी पॉलिसी 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन या 90 दिन या उससे ज्यादा एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। सो रोल ओवर ब्रेक इन का मतलब पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, रोल ओवर का मतलब है पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर रोल ओवर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होता है कि आपको कौन सी पॉलिसी का टाइप चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने गाड़ी का नंबर डाल दिया, ठीक है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद आपको मेक यहाँ पर डालना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल के कोई भी वेरिएंट ले लेता हूँ जिससे कि मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैन्युफैक्चरिंग ईयर, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपको मंथ एंड ईयर डालना पड़ता है। जैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रीवियस इंश्योरेंस, मतलब कि पुरानी कौन सी कंपनी है जिसका आप यहाँ पर पॉलिसी आपके पास है, ठीक है। और वो पॉलिसी कौन सी डेट को एक्सपायर किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए 7 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन में डालेंगे कि क्लेम लिया है या नहीं लिया। अगर क्लेम लिया है तो यस कर देंगे, हमारा एनसीबी वाला ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से। अब अगर मैं नो करूंगा तो यहाँ पर एनसीबी वाला ऑप्शन आ जाएगा और हमें प्रीवियस एनसीबी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, जो पुरानी पॉलिसी के अंदर एनसीबी लिखी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं 20% है तो मैं 20% सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम कौन कौन सी कंपनी की कोटेशन लेना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एसबीआई की, यूनिवर्सल सोम्पो की और श्रीराम की लेना चाहता हूँ, ठीक है, कोटेशन। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम 3 कंपनी की कोटेशन ले सकते हैं, इससे ज्यादा का कोटेशन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हम 3 कोटेशन से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1 या 2 ही मिलेंगे या मैक्सिमम 3 ही मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे प्रेफर्ड आईडीवी। आप आईडीवी कितनी लेना चाहते हो, गाड़ी की कितनी वैल्यू लेना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1,50,000। इसको थोड़ा चलिए ज्यादा कर देते हैं, 2.5 लाख का कर देते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर एड ऑन सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन कौन से एड ऑन यहाँ पर लेने हैं। तो अभी हम यहाँ पर ट्रैक्टर कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर के केस में आपको कुछ ही एड ऑन्स मिलते हैं, इंजन कवर वगैरह, इनवॉइस कवर वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो आप नॉर्मल एड ऑन डाल सकते हैं जीरो डेप कंज्यूमेबल्स का। तो इसके बाद अगर आपको कोई कमेंट लिखना है, कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, तो आप यहाँ पर अपना कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी आरसी और अपनी प्रीवियस पॉलिसी अपलोड करनी है। उसके बाद आपको कोटेशन आपके पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पर अपनी आरसी और प्रीवियस पॉलिसी अपलोड करके रिक्वेस्ट रेज कर देंगे, उसके बाद आपके पास एक मेल और एक मैसेज कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी ऑफलाइन कोटेशन ऑफलाइन कोटेशन की रिक्वेस्ट चली गई है। तो आधे से 1 घंटे के अंदर आपके पास कोटेशन की रिक्वेस्ट वापस आ जाएगी, मतलब कि आपको कौन सी कंपनी का कोटेशन चाहिए था, वो आपका कोटेशन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आप केसेस में जाके, ऑफलाइन में जाके आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको अगर कोई कोटेशन फाइनल हो गई है, पॉलिसी परचेज करनी है, तो सेम प्रोसेस है। आप अपना कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इंजन नंबर डालिएगा। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस सेम फॉलो कीजिएगा जैसे कि हम नॉर्मल केस में करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है कि कोटेशन हम ऑफलाइन मंगाने का मतलब है कि जो हमारे पोर्टल के ऊपर नहीं मिल रही, वो हमारी कंपनी की बैकएंड टीम बैठी हुई है, वो उस कोटेशन को निकाल के पोर्टल के ऊपर डाल देती है, जिससे कि आप पॉलिसी बाय कर सके, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम सेम है। इसको हम ऑफलाइन कोटेशन इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बैकएंड टीम काम कर रही है, आप डायरेक्टली हमारा सिस्टम से वो कोटेशन नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है, पॉलिसी का पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा इसके अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये मोटर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। सो आज हमने मोटर इंश्योरेंस का पोर्टल का ट्रेनिंग सीखा, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम कैशलेस गैरेज देख सकते हैं, कैसे हम कोटेशन सर्च कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट के साथ कोटेशन शेयर करके उसको फाइनलाइज करा सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमने सीखी आज के वेबिनार में। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से वेबिनार कंप्लीट होता है, आज का सेशन कंप्लीट होता है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप एक एक करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, अपना कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं एक बार थोड़ा सा पानी पानी पी लेता हूँ। यार, सो रोशन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन बोलिए, मैं जब तक थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। या बोलिए सर, मुझे ये पूछना था कि पीए कवर लेना जरूरी होता है? सर। देखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पीए कवर जरूरी हो चुका है, ठीक है। बट कोई कस्टमर कहता है नहीं लेना मुझे, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। बट जब आप पेमेंट लिंक जनरेट करोगे, तो पेमेंट लिंक के टाइम पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप पीए कवर क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आप दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते हो कि कस्टमर ने वो पीए कवर किसी और कंपनी से लिया हुआ है या किसी और जगह से लिया हुआ है। जिस एक अगर सेकंड, एक सेकंड रुकिए। नहीं यस, बताइए। और अगर मतलब नहीं भी लिया होगा तो भी अपन टिक कर सकते हैं ना? हाँ, अगर नहीं भी लिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कस्टमर को तो हमें पॉलिसी देना ही है ना। तो पहले तो आप हाँ, एडवाइस कीजिए कि भाई पर्सनल एक्सीडेंटल लो, कल को उसका फायदा होगा अगर कल को कोई भी दिक्कत हो जाती है। ना ना, जैसे सर हमारे क्या खुद के 13 ट्रक है, हाँ तो लगभग सब पे मतलब मिनिमम है 55,000 का इंश्योरेंस हम भरते ही है। हाँ, और 55,000। सब, हाँ, तो उस केस में हाँ। देखिए, पीए कवर का फायदा क्या है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने अभी ट्रक वाली बात करी। देखिए, हम्म। ट्रक के केस में ओनर तो गाड़ी चलाएगा नहीं, ड्राइवर ही। हाँ, ये तो कह रहा हूँ। तो उस केस में आप दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते हो, आपको पीए कवर लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये तो उसी केस में। हाँ, और अगर जैसे अब, ड्राइवर, अगर ओनर की गाड़ी है और ड्राइविंग भी वही कर रहे हैं, तो आपको पीए का हाँ, पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। ओके सर। और सर, जैसे अब मेरी खुद की 13 गाड़ियां, तो मैं उस पे कैसे मतलब कि हाँ कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए बेस्ट होगा? सर, आप पोर्टल के ऊपर देखिए, जो भी आपको चीप एंड बेस्ट दिख रहा है, जैसे जो भी आपको सस्ता प्रीमियम दिखता है वो सबसे ऊपर दिखेगा, जैसे कि अभी हमने बात करी, ठीक है। सो आपको देखना है कि जो जो एड ऑन्स कवर लेना चाहते हो, जैसे आप जीरो डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो, ठीक है, रोड साइड हम्म। लेना चाहते हो, तो जो जो कवर आप लेना चाहते हो वो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। जो भी हाँ, कंपनी सस्ता दे रही है वो ऊपर दिखा देगा, है ना। उसके ओके। पॉलिसी को बाय कर लीजिए, सिंपल है। हाँ, नहीं मतलब ऐसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती क्या? जैसे यूजुअली हर चीज में कोई ना कोई ट्रिक होती है कि आप ये करके ये हटा दीजिए, ऐड को हल कर लीजिए। मतलब अभी तो हम नए हैं ना, तो हमारे सर लिए तो देखिए, सब ऐसा कुछ। होता है, ऐसा होता है, देखिए मैं बताता हूँ
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब कस्टमर चाहता है मैं की रिप्लेसमेंट लूं, ठीक है, कल को चाबी गुम हो गई तो मैं कंपनी से जाके एक चाबी बनवा पाऊं दोबारा से, है ना। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कवर, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कवर दिया जा रहा है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि भाई वो पैसा वेस्ट है मेरे लिए, मेरे को की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप मत लीजिए। तो ना सर, जैसे कि पिछले 6 सालों से हमने एक बार भी क्लेम नहीं लिया किसी भी गाड़ी पे। ठीक है। तो मतलब कि ये जो भी हम एड ऑन ले रहे हैं वो हाँ कुछ जी, खास काम नहीं आ रहे। ठीक है। जो तो उस केसेस में मतलब ऐसा तो कोई सर एड देखो ऑन है क्या ऐसा जो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, इनवॉइस कवर, ठीक है। अब हम्म कवर आपको हो सकता है 5 साल काम ना है, बट छठे हम्म साल में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, छठे साल में आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी, घर के आगे पेड़ था और पेड़ आपका हवा से वो पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। अब गाड़ी आपकी पूरी डैमेज, हाँ हाँ लेकिन आपने इनवॉइस कवर लिया था, तो जितनी हम्म आपने परचेज करी थी वो पूरा अमाउंट मिलेगा। हम्म इनवॉइस कवर का ये बेनिफिट हो गया। तो एड ऑन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई दिक्कत आएगी गाड़ी के साथ। हाँ अदरवाइज मतलब वो तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट वैसे ही है। हाँ ना ना वैसे बोल रहा था कि ये हम्म। रिस्क मतलब लेना वर्थ इट है या नहीं है, जैसे कि हमें पिछले 6 साल से कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं लिया। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये रिस्क है, मतलब कि एक बार अपन नहीं लेके देखे क्या पता ना हो तो ये सर वो मतलब तेरा मैं गाड़ी का अमाउंट देखे ना छोटा छोटा तो बड़ा हो जाता है। मैं समझ गया आपकी बात, बट आप देखो, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, वो जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, देखो हम्म, को कोई भी अनहोनी होनी है, कोई भी दुर्घटना होनी है, वो कोई बता के नहीं हम्म। होती, है ना। हाँ तो तो वही 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 तो चीज, कहूँ, ये रिस्क है मतलब अगर मतलब आप वही लो वही तो। मैं वही मैं बता रहा हूँ ना, आपने 5 साल क्लेम नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप हम्म, safe हैं, अच्छी बात है। कल को आप हम्म, दिक्कत आ गई, तो वो दिक्कत आपको वहां से कंपनी हम्म, से, इंश्योरेंस कंपनी से वो खत्म हो जाने वाला है, उसका आपका पैसा मिल जाने वाला है। ओके सर। तो मेरे हिसाब से देखो, एटलीस्ट हमारे नॉमिनल जो एड ऑन कवर होते हैं वो तो लेने चाहिए। मैं अपनी गाड़ी का खुद का यहाँ पर लेता हूँ हर साल, चाहे पैसा हम्म, जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, कुछ भी सोचो, बट ये है कि लेना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। हम नहीं वैसे तो लेते हैं रेगुलर, पर हाँ उसी के जी, लिए था बस कि पर्सनली मतलब आपका क्या सोचना है ये। जी जी जी। चलो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। यस, रंजन कुमार जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए अपना क्वेश्चन। रंजन जी बोलिए, आपका क्वेश्चन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ तो सर ये सर कोटेशन सर नहीं क्लियर हुआ था। कोटेशन कोटेशन सर क्लियर नहीं हो पाया सर मुझे। कोटेशन क्लियर नहीं हो पाया मतलब, कोटेशन सर कैसे कोटेशन निकालना है। क्या है? यस सर, और क्या है कोटेशन? कोटेशन का मतलब है कि भाई आपकी गाड़ी है, अब आप उसका प्रीमियम पे करना चाहते हो, मतलब इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो कोटेशन का मतलब है कि यस सर। कंपनी में कितना प्रीमियम आएगा, उसको हम कोटेशन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और ये सर कल का सर पीपीटी सर नहीं मिलेंगे? कल का पीपीटी मिल जाएगा। कल मैं भेजना भूल गया था, बट आज वाला जो लिंक मैं भेजूंगा उसके साथ पीपीटी का लिंक भेज, यस सर। ठीक है। और सर ये इसके लिए सर कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू होंगे या हम लोग को, या सिर्फ यस, जो आईडी मिल गए वहीं तक? नहीं नहीं, आपको अभी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी जैसे आपका 4 दिन का ट्रेनिंग 1 तारीख से चलता हुआ आज 4 तारीख में कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका कल का यस सर। ट्रेनिंग और परसों का ट्रेनिंग और होगा, और आपके बाद उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सो वो आपको, यस सर। और ये हाँ जी बोलिए। जी, और ये सर ये आईडी सर लाइफ टाइम है या मतलब ये एक्सपायरी वगैरह भी होंगे? नहीं नहीं, ये लाइफ टाइम आईडी है, ये पीओएस के लिए, पॉइंट ऑफ सेल के लिए, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप पे मैंने आज एक लिंक भी शेयर किया था कि अगर आप लोग डायरेक्टली आईआईडी का कोड लेना चाहते हो, सो उसके लिए भी अप्लाई कर यस सकते सर। हो। वो लेकिन डिफरेंट चीज है। यस सर। कुछ लोगों का मेरे पास क्वेरी आ रहा था कि सर मेरे को पीओएस के साथ मेरे को इंश्योरेंस देखो का कोड भी, सॉरी, इंश्योरेंस देखो के साथ मुझे दूसरी कंपनीज का कोड भी लेना है, डायरेक्ट कंपनीज का। तो तब मैंने उनको एडवाइस किया कि आप यहाँ पर इस कंपनी का कोड ले सकते हो। अगर आप में से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, एंड देन उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो उसमें तो सर आपने बताया था कि एलआईसी वगैरह नहीं ले सकते हैं जो पीओ ले लिया है। नहीं, फैमिली मेंबर के नाम से कर सकते हैं ना। हाँ सर, फैमिली मेंबर के अपने नाम से तो नहीं अफसर हो सकते हैं? हाँ, आप अपने नाम से नहीं कर सकते हैं उसको, ये सर। ये। नहीं और इसमें सर मैंने लॉग इन किया था तो सर, तो इसमें मतलब एक्सपायरी डेट शायद शायद सर दिखा रहे थे 2023 आसपास में नहीं कुछ। नहीं, वो कंपनी का एक्सपायरी डेट दिखा रहा होगा, जो कि अपने आप रिन्यू हो जाता है कंपनी का। ओके सर। मतलब कि कंपनी का जो लाइसेंस है वो अभी 2023 तक मिला हुआ है कंपनी को, ठीक है।
बट अभी इससे ओ। पहले आपको अगर ध्यान होगा तो कंपनी का लाइसेंस 2020 तक था, बट वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। हर 3 साल में कंपनी को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। ये सर, और सर जो इंश्योरेंस सर एक्सपायरी हो चुके हैं, तो सर उस कंडीशन में मतलब प्रीमियम तो बढ़ जाएंगे। पॉलिसी एक्सपायरी हो चुके हैं, कौन सा पॉलिसी? हेल्थ, मोटर इंश्योरेंस? हाँ सर, मोटर इंश्योरेंस के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। हाँ, अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गया है, 90 डेज से ज्यादा है, तो आपको एनसीबी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये सर, तो आपका पॉलिसी तो का उसके प्रीमियम लिए बढ़ सर जाएगा। मतलब, तो उसमें सर जो प्रीवियस इंश्योरेंस सर पूछे जाते हैं, तो वो एक्सपायरी डेट डालने होंगे वो तो आपको जी, तो वहीं की जो मैंने जब आपको जब सर मैं, खत्म, जो मैंने जो आपको सर जब खत्म है वो वहीं डालने होंगे ना। मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, पॉलिसी एक्सपायर है तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? पॉलिसी एक्सपायर वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। 90 डेज से ज्यादा है, यस सर। 90 दिन से ज्यादा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है ना। तो उसी यस तरीके सर। से आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। कन्हैया जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। एनसीबी का जो डिस्काउंट मिलता है, हाँ जी, तो ये अपने आप वो ले लेगा पोर्टल में, या फिर ये अपने से डालना पड़ता है लिख के? देखो पोर्टल जो है, जो सिस्टम है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 2018 में गाड़ी परचेज किया था, तो अगले साल सिस्टम क्या मानेगा? अगले साल 20%, फिर 25%, फिर 35%। तो सिस्टम हो सकता है बाय डिफॉल्ट 35 ले ले। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रीवियस पॉलिसी चेक करके कि प्रीवियस पॉलिसी के अंदर क्या था, और साथ में अगर कस्टमर ने, क्लाइंट ने क्लेम लिया हुआ है, तो आपको ये चेक करना है, क्लेम लिया है तो उसको एनसीबी डिस्काउंट नहीं जाएगा, उसको हम टिक, उसको ऑप्शन को टिक कर देंगे, जो कि हमारा क्लेम वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज है। पता कैसे लगेगा कि कस्टमर क्लेम लिया है कि नहीं लिया? मैंने आपको बताया ना, शुरू में हमें पूछना पड़ता है। जब हम आरसी और पॉलिसी लेंगे तो हम कस्टमर से पूछेंगे कि आपने क्लेम लिया है कि नहीं लिया। जैसे कस्टमर अगर नहीं बताना चाह रहा है या झूठ बोलना कोई चाह दिक, रहा है, तो कोई केस दिक्कत नहीं, झूठ बोलने तो कल को उसकी पॉलिसी टर्मिनेट होगी, आप क्या कर सकते हो? ठीक। होता क्या है, कस्टमर अगर झूठ बोलता है, ठीक है, तो केस में कंपनी उसको 2 से 3 महीने के अंदर एक एनसीबी रिकवरी लेटर, नो क्लेम बोनस का एक रिकवरी लेटर इशू करती है कि आपने इतना पैसा कम डिपॉजिट किया है, आप जमा कर दीजिए। अगर कस्टमर उस पैसे को जमा कर देता है तो पॉलिसी चलती रहेगी। अगर पॉलिसी आपका कस्टमर प्रीमियम जमा नहीं करता उस लेटर के ऊपर, तो कस्टमर की पॉलिसी एक्सपायर, टर्मिनेट हो जाती है, कंपनी उसको पॉलिसी दोबारा नहीं देती, तो बेनिफिट खत्म हो जाता है। 15 दिन का टाइम होता है एनसीबी रिकवरी लेटर का। अभी भी वही जानना था कि इसको हाँ, क्रॉस अभी चेक हम लोग कर सकते हैं या नहीं। हाँ, कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मेरे पास अभी एक कस्टमर का आईसीसीसी पॉलिसी था, उसने झूठ बोला, अब वो 2-2.5 हजार रुपए का उसका एनसीबी खड़ा हुआ है, तो एक एक दिन के लिए वो भारी हो रहा है उसके लिए। एनसीबी झूठ बोलेगा, कल को उसी को, कस्टमर को दिक्कत आएगी, कस्टमर का नुकसान है इसमें। कस्टमर का ही नुकसान है उसमें, हमारा कोई नुकसान नहीं। और इसमें पोर्टल में सर ये चीज कहीं नहीं आया कि हम लोग को जो कोड इशू होगा, जिस पे हम लोग का कमीशन आएगा, तो वो कोड कहीं डालने वाला चीज नहीं आया? कोड आपका बैकएंड टीम में होता है, कोड आपका कहीं भी नहीं डालना आपका, ठीक है। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया हुआ है तो आप ही के कोड में पॉलिसी जा रही है, सिंपल है ना। आपका नाम दिखा रहा है, प्रोफाइल दिखा रहा है, इसका मतलब है आप ही कोड में पॉलिसी जा रही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू। अंकित गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। हाँ ये सर, जो आप बता रहे थे, जैसे बेसिकली नंबर से हम लोग लॉगिन करेंगे ना, जो हम लोग का नंबर रजिस्टर किया गया पीओएस में, हाँ जी, हाँ जी, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, उसमें उसी मोबाइल लॉगिन नंबर से करके रजिस्ट्रेशन करके वहीं से ही व्हीकल पॉलिसी, डिटेल, जी, हाँ, वहीं से ही पॉलिसी जनरेट करना है आपको सारी। बेसिकली लॉगिन करने के बाद व्हीकल का डिटेल्स इनपुट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली लाइक कस्टमर को उसके नंबर पे व्हाट्सएप और बाई लिंक, मतलब ये डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। अब वो पेमेंट करेगा तो फिर हम लोग का वो जो भी एप्लीकेबल है, हम लोग के व्यू में दिख जाएगा कि हम लोग का ये पर्टिकुलर पॉलिसी क्लेम हुआ है, मतलब हम लोग हाँ, पॉलिसी इशू हो गया, वो केसेस वाले ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। ओके सर, बस यही कुछ, थैंक यू। ओके, थैंक यू अंकित, थैंक यू। गैलेक्सी J7 के नाम से आ रहे हैं। सर एक बार नाम बताइएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, बताइए।
गैलेक्सी J7 के नाम से आपका आवाज नहीं आ रही है। सर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। रॉय साहब बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। हम लोग का टर्म इंश्योरेंस हम लोग का कंपनी का है कि नहीं सर? सर देखिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए हम कई बार बात कर चुके हैं। टर्म इंश्योरेंस अभी हमारे पोर्टल पे ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। अगर ओके चाहते हैं तो कस्टमर की डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेल पे भेज सकते हो। मैं कोटेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, पॉलिसी भी बना दूंगा, ठीक है। बट उसका कमीशन मिल जाएगा। मैं अभी हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं आया है वो। ओके। जब वो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, आपको उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप जो आज एक जो मैसेज दिया था कि वो अलग एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो लोग इंश्योरेंस देखो में जैसे अभी नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे को अभी कोड लेना है, मेरे को किसी और पर्सन के नाम से कोड दिलवा दीजिए, फैमिली मेंबर का। तो काफी लोगों का क्वेरी आ रहा था कि टर्म इंश्योरेंस करना है, तो मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से IID कोड लेना चाहते हो टर्म इंश्योरेंस करने के लिए, तो आप वो फिल कर दीजिए, आपको वहां से कोड इशू हो जाएगा, ठीक है। उसमें लेकिन आपको एग्जाम फीस वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम वहाँ पर IID सेंटर में लगता है, ठीक है। वो आप नहीं देना, किसी को नहीं देना, आपको डायरेक्ट कंपनी में आप अप्लाई करोगे, उस कंपनी से पेमेंट लिंक आएगा, कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट आपको करना है, हमें किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम फीस होती है, वो वन टाइम आपको पे करनी होती है एग्जाम के। हम लोग का कंपनी में तो होगा, बाद में अभी नहीं होने से भी कुछ दिन बाद तो होगा। देखिए, हमारी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस है ऑफलाइन। कौन कौन सी कंपनी है मैं आपको बता देता हूँ। HDFC है, ICICI, एडलवाइज है और आदित्य बिरला है। अभी कंपनियों का टर्म इंश्योरेंस अगर आप कोई भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। और सर पीसीबी का मतलब क्या है सर? PCV का मतलब है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। आई थिंक आप कल वाले सेशन में नहीं थे, कल वाली ट्रेनिंग में नहीं थे। कल था सर मैं। कल थे आप, तो कल आपको बताया था पैसेंजर कैरिंग व्हीकल क्या होता है, कि जिसमें कोई जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाए, है ना। जैसे बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हाँ वो सब, सॉरी ट्रैक्टर मैंने गलत बोल दिया, बस हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सब चीजें। जीसीबी गुड्स कैरिंग होगा सर। गुड्स कैरिंग व्हीकल, जिसमें किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे व्हीकल। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। सुप्रिया जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है फर्स्ट ईयर जो सर इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी का होता है, और 4 साल का अभी के टाइम में 4 साल का थर्ड पार्टी होता है। जी तो उस केस में अगर किसी का 1 साल निकल गया हो, उसके हम्म, बाद अगर इंश्योरेंस करना चाहता हो, तो उसमें क्या है, इंश्योरेंस एक्सपायरी हो डालना पड़ता है या थर्ड पार्टी के ऊपर ही इंश्योरेंस होता है? सर देखिए, मैंने आपको बताया था अभी, अगर आप शुरू से इस वाले सेशन में हैं, आज वाले सेशन शुरू से हैं, यस सर। को मैंने बताया था एक ऑन डैमेज का, जब 2019 मैंने सेलेक्ट किया था डेट, आपको ध्यान है? हाँ हाँ हाँ, ध्यान है। तो वहाँ पे ऑन डैमेज का ऑप्शन जो आ रहा है ना, तो अगर किसी कस्टमर ने 1 साल का ऑन डैमेज लिया और 5 साल का थर्ड पार्टी लिया, ठीक है, हाँ तो आपको हाँ, वहां पर जो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे, तो आप ओके सिस्टम दिखाएगा ऑन डैमेज, तो आपको ऑन डैमेज वाले ऑप्शन पे जाके पॉलिसी बनानी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव में पॉलिसी नहीं बनानी होती, थर्ड पार्टी में पॉलिसी नहीं बनानी होती, ऑन डैमेज में पॉलिसी बनानी होती है। उस केस में जहां पर उसने 1 साल का 5 साल का पॉलिसी लिया है, वन ईयर OD और 5 साल का थर्ड पार्टी, या फिर 1 ईयर का OD और 3 साल का थर्ड पार्टी, है ना, वो चीज। हाँ ओके। उस केस में क्या प्रीमियम लगता है इसमें? प्रीमियम कम आएगा उसमें, ऑब्वियस है, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो प्रीमियम देना नहीं है कस्टमर को। ओके, थर्ड पार्टी का देना नहीं है। जैसे आप अभी प्रीमियम के टाइम में दिखा रहे थे कि हम लोगों को जो कमीशन चार्ट है, जो ऑन डैमेज के ऊपर और जो GST के ऊपर कमीशन मिलेगा, बट थर्ड पार्टी उसमें क्यों ऐड हो रहा है थर्ड पार्टी ऑलरेडी? फीस होती है सर। थर्ड पार्टी मैंने आपको कल, अगर आपने ट्रेनिंग लिया था, तो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट फीस होती है। थर्ड ओके पार्टी हमारे को, कंपनी के पास जेब में पैसा नहीं जाता वो। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ से कंपनी पॉलिसी का प्रीमियम उन कस्टमर से प्रीमियम लेती है, और वो प्रीमियम कस्टमर के पास नहीं जाता, गवर्नमेंट के पास चला जाता है वो। ओके। और किसी केस में अगर किसी कस्टमर के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, उसके पास फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस का
टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया है, तो उस हम्म। केस में क्या उसका प्रीमियम कम लगता है ज्यादा लगता है? एक बार दोबारा पूछिए, क्या क्या पूछा आपने? किसी केस में मान लीजिए 1 ईयर का फर्स्ट पार्टी था और फोर्थ 4 साल ईयर। के लिए, और 4 ईयर का थर्ड पार्टी था, तो कस्टमर ठीक है का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो गया है 1 ईयर का, जी। 4 ईयर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो उस कस्टमर को क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इंक्लूडिंग लेना पड़ेगा या फर्स्ट पार्टी लेने से चलेगा सर? सर सिर्फ उसको ऑन डैमेज लेना है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी अब कंफ्यूज मत हुई। फर्स्ट पार्टी नहीं लेना उसको, उसको क्या लेना है, उसको सिर्फ ऑन डैमेज लेना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन। अगर किसी पॉलिसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि उसके अंदर ऑन डैमेज भी है और थर्ड पार्टी भी है। लेकिन अब थर्ड पार्टी 5 साल का हो चुका है तो सिर्फ ऑन डैमेज लेना है उसको। ठीक है, ओके तो प्रीमियम बहुत कम आता है, स्लाइटली सा आता है। अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो 500-600 रुपये ही आएगा आपका। हाँ ओके, समझ गया। ये और चीज। ये जो कमीशन चार्ट के बारे में आप बता रहे थे, वो कमीशन चार्ट कहाँ से देखते हैं? कमीशन चार्ट का जो आपको पता चलेगा वो कल की ट्रेनिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कमीशन चार्ट देखना होता है, किस तरीके से आपको सारी कैलकुलेशन पता लगेगी। तो कल का वेबिनार एक बार अटेंड कीजिएगा जिसमें आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि हेल्थ पे मोटर पे कैसे आपको कितना कमीशन मिल जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके और थैंक सर यू। हाँ नेक्स्ट जी क्वेश्चन ये था कि जी। जो फ्री सर्विसिंग का आपने एक ऑप्शन दिखा रहे थे, तो उसमें क्या इंश्योरेंस लेने से फ्री सर्विसिंग भी होता है क्या? कहाँ पर दिखा रहे थे? आप अपने पोर्टल में दिखा रहे थे कि दिल्ली के साइड में कुछ राणा मोटर्स करके। अच्छा अच्छा, वो फ्री सर्विस नहीं है। वो फ्री सर्विस नहीं है कि कल को अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो कस्टमर कौन से शोरूम पे जाके अपना रिपेयर करा हाँ सकता हाँ हाँ, ये चीज के है। बारे में कैश, भी पूछना था। तो कैशलेस गैरेज होता है। कैशलेस गैरेज का मतलब ओके कस्टमर वहां पर अपनी गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी दे दे, और गाड़ी देने के बाद वो अपना गाड़ी रिपेयर कराए तो कंपनी से डायरेक्टली शोरूम को पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं होगी, आपको तो सिर्फ फाइल चार्ज पे करना है। क्या? ओके, तो क्लेम बोनस कैसे लिया जाएगा वो सर्विसिंग सेंटर में जाके? कौन सा क्लेम बोनस? जैसे किसी कस्टमर का अभी बोला आपने कुछ डैमेज हो हम्म गया बाय चांस, हम्म रोड साइड में गाड़ी खड़ा है तो कोई डैमेज हो गया, कुछ भी हम्म। इंसिडेंस हो गया, तो क्लेम बोनस के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? क्लेम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, किसी भी नियरेस्ट शोरूम के ऊपर जाएगा। किसी भी नियरेस्ट शोरूम के ऊपर। हाँ और इंश्योरेंस कोई भी हो वो शोरूम दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। ओके यही चीज ओके सर। हाँ है ये, ना। हाँ हाँ सर। जी हाँ जी। ठीक है सुप्रिया, थैंक यू। बाकी आप लोग यार एक्सपीरियंस करोगे ना तो धीरे धीरे और चीजें समझ आएंगी आपको, क्योंकि अभी आपका नया है, चीजें समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अभी हम बेसिक लेवल पे चीजें समझ रहे हैं। बाकी जो जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो हमें समझ आती रहेंगी, राइट। राजेंद्र जी मैंने आपको अनम्यूट किया तो एक बार आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन कोई भी। राजेंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग जी। सर मैं ये कह रहा था, अगर कोई है अभी मैंने आज जैसे मेरी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारा आरसी कुछ गड़बड़ है, मुझे आरसी दोबारा बनवाना, और ठीक है। मैंने उनसे कहा इंश्योरेंस, तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस भी नहीं है। ठीक है, हम्म। तो अभी आरसी के बिना क्या इंश्योरेंस हो सकता है हमारा? नहीं, आरसी के बिना इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम गाड़ी का inspection करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आरसी की फोटो खींच के हमें भेजना पड़ता है कंपनी में। अगर मेरी आरसी वैलिड है, उसकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है, तो ही मेरा पॉलिसी बनेगा, अदरवाइज मेरा पॉलिसी नहीं बनेगा। तो कस्टमर को पहले अपना आरसी ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करके पॉलिसी कर सकते हैं। दूसरा सर, जैसे कि आपने बताया था कि उसमें अगर किसी की व्यक्ति का एक्सपायरी आज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अ, और उसे अगर हम क्या नाम है भेजते हैं दोबारा इंस्पेक्शन के लिए, और तो अब मंडे को जब जाएगा वहां पर कोई एग्जीक्यूटिव, तो और तब तक उसका वो जो क्या नाम है क्लेम था, अ, तब तक एक्सपायरी हो जाता है, तो फिर वो कैसे इंक्लूड होगा? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो आज पॉलिसी एक्सपायर हो रही है ना, जी और उसका क्लेम आ गया जी और वो शोरूम के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसको क्लेम कैसे मिलेगा, है ना। तो जी, कस्टमर रिन्यू कराना पड़ेगा आज की डेट में सेम। सेम सेम कराना पड़ेगा। हाँ,
अगर वो कंपनी अच्छा। करेगा तो कल को डिस्प्यूट होगा कि ए कंपनी क्लेम देगी कि बी कंपनी देगी। तो अगर कोई ऐसा स्टेज होता है जहां पर कस्टमर का लास्ट डेट है और लास्ट डेट से या 1 दिन 2 दिन बचा हुआ है और क्लेम आ जाता है, तो कस्टमर को एक यही सजेशन देना है कि सेम कंपनी से जाके रिन्यू करा ले। अगर कल को आपने दूसरी कंपनी से जाके रिन्यू कराया और क्लेम आ गया, तो उस कंपनी उस टाइम पे डिस्प्यूट होगा कि ए कंपनी क्लेम देगी या बी कंपनी क्लेम देगी। वहाँ प्रॉब्लम होगी क्यों सर? वहां प्रॉब्लम होगी। या फिर अच्छा। होगा अगर मान लीजिए आपने 3 दिन पहले आपका क्लेम आ गया पॉलिसी एक्सपायरी से पहले, है ना, और आपने वो क्लेम रजिस्टर्ड कर दिया ए कंपनी के पास और आपने बी कंपनी में पॉलिसी करा ली, तो फिर ए कंपनी आपको क्लेम देगी। अगर आपका क्लेम रजिस्टर्ड हुआ तब, अगर जी। रजिस्टर्ड ओके। नहीं हुआ तो तब डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। जी जी। अच्छा। अच्छा सर, वो जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे अभी, एक्चुअली एक ब्रदर बात कर रहे थे, तो आपने सर्टिफिकेट की, हम सर्टिफिकेट देंगे राइट? हाँ जी, तो वो कैसे मिलेगा? देखिए अभी आपका 2 दिन का ट्रेनिंग और बचा है, ठीक है। जैसे जी जी। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, एक छोटा सा आधे घंटे का या पौने घंटे का आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे ही आप वो कंप्लीट वीडियो कर लोगे उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप लोग जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है कोर्सेडीज, आपको पता है मेरे फ्रेंड के साथ, तो आपको उसी कोर्स उसी प्लेटफॉर्म का एक लिंक मिलेगा। वहां पर उस कोर्स को एनरोल करके, जो कि प्राइवेट होगा, आप लोगों को किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको मेरे थ्रू ही मिलेगा वो, ठीक है। तो आप वो ग्रुप पे ही भेजेंगे सर वो? हाँ, वो मैं आपको ग्रुप पे ही भेजूंगा। जैसे आप उसके अच्छा। एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद आप वो वीडियो कंप्लीट देखेंगे, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट वहां से इशू हो जाएगा, ये चीज। उसमें कुछ और हमें कुछ मतलब क्वेश्चन सर या कुछ मतलब नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना, उसके अंदर जस्ट आपको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है। ओके। थोड़ा जी। नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, बताया जाएगा कंप्लीट उसके अंदर क्या रहता है। उसके बाद आप जैसे ही वो कंप्लीट कर, और कंप्लीट होने के बाद आपका डायरेक्टली सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उसमें। अच्छा। अच्छा सर, जो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड आया है उसे हम आपने जो एक 2 दिन 3 दिन पहले आपने जो लिंक दिया था, उस लिंक से ही हम उसमें पोर्टल पे डाल करके कार्य कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिंक पे आपको डालना है, उसी लिंक से आपको लॉग इन करना है। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी ओके, थैंक्स। ओके, थैंक यू राजेंद्र जी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। तो मेरे को आशा है कि आप लोग जल्दी से अपना काम शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें, और जैसा कि अभी धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलता चला जा रहा है, तो कोशिश कीजिए जब भी आप बाहर निकले तो थोड़ा सेफ होकर निकलेगा। और इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इस महीने एटलीस्ट 10,000 की अर्निंग से स्टार्ट कीजिए अपना वर्क, ठीक है। तो इस महीने अगर हम 10,000 की अर्निंग की प्लानिंग करते हैं, सो ज्यादा नहीं, कम से कम हम अगर 3-4 पॉलिसी हेल्थ की और 3-4 पॉलिसी गाड़ियों की अगर कर लेते हैं, तो इतना तो हमारी अर्निंग हो जाएगी जितना कि आप चाहते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सो 10 से 15,000 की अर्निंग करना यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, आपकी हेल्प के लिए हम और मेरी टीम और मैं खुद आपके लिए यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आधे से 1 घंटे के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड है, तो आप जो टर्म इंश्योरेंस वाला जो मैंने लिंक शेयर किया था गूगल का, वो आप फिल कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए, और उसमें आप ज्वाइन करके अपना आईआईडी कोड स्टार्ट कर सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस वहां से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में, जो कि कल शाम को अगेन 6 बजे होने वाला है। और अगर आपने उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर अटेंड करना है, तो आपको जैसे हमेशा के लिए आपको लिंक मिलता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो कल के ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको पोर्टल का कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, पोर्टल कौन कौन से पोर्टल आपको यहाँ पर हम बेनिफिट देते हैं, ठीक है। आपको इंटरनल पोर्टल भी मिलता है वीडियो ट्रेनिंग देखने के लिए, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कितना कमीशन है, कमीशन स्ट्रक्चर कैसे आपको देखना होता है, क्या क्या बेनिफिट उसके अंदर होता है, तो वो सारा कुछ हम कल बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कल के सेशन में हम 6 बजे मिलेंगे। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच, बाय।